आप सभी को मेरा नमन प्रणाम। ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवं परमानंदमाधवं। श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान द्वारा समायोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी शतपथ ब्राह्मण विज्ञान भाष प्रोक्षण विधि विमर्श में आप सभी विद्वजनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन और प्रणाम है। आज हमारे मध्य विराजमान हैं आदरणीय डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी जी। आप प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज में संस्कृत विभाग में आचार्य हैं। आप श्री शंकर शिक्षायतन के अनुरोध को स्वीकार कर यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे मध्य विराजमान है आदरणीय डॉक्टर राजकिशोर आर जी। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय के संहिता एवं संस्कृत विभाग के आचार्य हैं। आपका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ। हमारे मध्य विराजमान है बिहार के मुजफ्फरपुर से महंत दर्शन दास महिला महाविद्यालय से डॉक्टर नीरजा कुमारी जी। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे मध्य विराजमान है आदरणीय डॉक्टर प्रकाश रंजन मिश्र जी। आप श्री राम सुंदर संस्कृत विश्वविद्या प्रतिष्ठान आदर्श संस्कृत महाविद्यालय दरभंगा के हैं। आपका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ। इस समग्र कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय शुक्ला सर हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस पटल पर उपस्थित सभी विद्वजनों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। आज हमारे मध्य मंगलाचरण के लिए विराजमान है आदरणीय रजनीश कुमार पांडे जी। आप केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के जयपुर परिसर में वेद विभाग के आचार्य हैं। आप मंगलाचरण के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मैं पांडे जी से निवेदन करता हूं कि वैदिक मंगलाचरण से कार्यक्रम को प्रारंभ करने की कृपा करें। आदरणीय पांडे जी। प्रणामः। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेदपुरुषाय नमः। हरि ओम। जाम्मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मध्यमेधायाग्ने मेधावेनं कुरु स्वाहा। मेधां मे वरुणो ददातु मेधा मग्निः प्रजापतिः। मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मे धान्धाता ददातु मे स्वाहा। हरि ओम। सादरम धन्यवादाः। बहुत बहुत आभार सर, आपने वैदिक मंगलाचरण से कार्यक्रम को प्रारंभ किया। अब हमारे मध्य विराजमान है आदरणीय नीरजा कुमारी जी। आप महंत दर्शन दास महिला महाविद्यालय मुजफ्फरपुर में संस्कृत विभाग में आचार्य हैं। आप व्याख्यान के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अपने व्याख्यान से कार्यक्रम को प्रारंभ करें। आदरणीय नीरजा कुमारी जी। शंकर शिक्षायतन के मंच पे उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों को, सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। इस मंच पर मुझे पूर्व में भी बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है और ये संयोग की बात है कि पूर्व में मैंने आर्यदाक्षीय प्रकरण मधुसूदन ओझा जी के विषय पर बोला था और इस बारी उनके शिष्य मोतीलाल शास्त्री जी का विषय है जिसपे मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो एक वक्ता के रूप में मुझे इस मंच पे स्वागत करने के लिए और अवसर देने के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम है। और
जो ये विषय मुझे भेजा गया था उस विषय को मैंने पढ़ करके एक शीर्षक दिया है, और शीर्षक है वो सतपथ ब्राह्मणोक्त प्रोक्षण विधि का सृष्टि वैज्ञानिक विमर्श। तो मैं अपना जो शोध पत्र है, शोध लेख है इस विषय पर वो प्रस्तुत कर रही हूँ। मंत्र ब्राह्मणयोर वेदनाम ध्येयम आपस्तम धर्म सूत्र, यह वाक्य श्रुति परंपरा में ब्राह्मण ग्रंथों के महत्व का प्रतिपादक है। यद्यपि दयानंद सरस्वती जैसे विचारकों ने मंत्र अथवा संहिता का ही वेदत्व स्वीकार किया है, तथापि विद्वानों की एक विशद श्रेणी ब्राह्मण ग्रंथों के वेदत्व का मुक्त कंठ से समर्थन करती है। संभवतः दयानंद सरस्वती का प्रयोजन भिन्न था, अतः उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों के कर्मकांडीय पक्ष को स्थूल दृष्टि से देखते हुए उनके विदित्व को स्वीकार नहीं किया। सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर यह सिद्ध हो जाता है कि ब्राह्मणों का विषय केवल स्थूल कर्मकांडीय नहीं है, अपितु सृष्टि विज्ञान के सूक्ष्म सिद्धांतों का प्रतिपादन ब्राह्मणों का ध्येय है। ब्राह्मण ग्रंथों की शैली प्रतीकात्मक अर्थात सिंबॉलिक है, जो सर्वदा स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रवाहित रहती है। ब्राह्मणों की इस प्रतीकात्मक शैली को समझने एवं उनके गूढ़ रहस्यों के प्रतिपादन का प्रथम श्रेय महामहोपाध्याय मधुसूदन ओझा जी को जाता है। उन्होंने ब्राह्मणों में वर्णित यज्ञ एवं तत्संबंधी विधियों को सृष्टि विज्ञान की प्रतिकृति माना है। उनके विचार कोई व्यक्तिगत कल्पना मात्र नहीं है, अपितु उन्होंने स्रोत एवं स्मार्ट प्रमाणों के आधार पर अपने सिद्धांतों को पुष्ट किया है एवं अपने मत की तार्किक विवेचन किया है। ओझा जी की जो सुयोग्य शिष्य पंडित मोतीलाल शास्त्री ने भी इस दिशा में श्लाघनीय प्रयास किया है एवं वेद विज्ञान की परंपरा को अपने लेखन से समृद्ध बनाया है। प्रस्तुत शोध लेख मोतीलाल शास्त्री द्वारा व्याख्यायित सतपथ ब्राह्मण, जो कि यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, के वैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रतिपादन का प्रयास मात्र है। सृष्टि विज्ञान संबंधी सिद्धांतों से पूर्व ब्राह्मण ग्रंथों की शैली का संक्षिप्त परिचय दिए जाना आवश्यक है कि ब्राह्मण ग्रंथों की शैली क्या है। ब्राह्मण ग्रंथ व्याख्या प्रधान है, अतः ब्राह्मण गद्य रूप में प्राप्त होते हैं। वैदिक सिद्धांतों के सूक्ष्म रहस्यों को समझाने हेतु ऋषियों ने आख्यान शैली का प्रयोग प्रमुख रूप से किया है। मोतीलाल शास्त्री के अनुसार पुराणों की आख्यान शैली के समकक्ष ही ब्राह्मणों की भी आख्यान शैली है। वस्तुतः आर्ष दृष्टि गंभीर और सर्वग्राही है। उनके एक ही वाक्य में आधिदैवत, अध्यात्म एवं आधिभूत अर्थ विहित है। सामान्य जनों की भी इस विषय में प्रवृत्ति बनी रहे, इसीलिए आख्यान शैली का आश्रय लिया जाता है हमारी परंपरा में। आख्यानों के क्या प्रकार हैं? शास्त्री जी ने आख्यानों के 8 प्रकार बताए हैं। मूलतः आख्यान 3 प्रकार के हैं: आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक। पृष्ठ संख्या 436 सतपथ ब्राह्मण में इन विषयों का उल्लेख है। तो ये 3 प्रकार के जो आख्यान बताए हैं शास्त्री जी ने, इन तीनों के परस्पर मिश्रण से आख्यानों के 4 अवान्तर भेद हो जाते हैं। इन 4 भेदों में आख्यानों की विषय वस्तु संयुक्त रूप से रहती है। जैसे कुछ आख्यान आध्यात्मिक एवं आधिभौतिक होते हैं, कुछ में तीनों विषय सम्मिलित रूप से वर्णित होते हैं। इस प्रकार 3 मुख्य भेद एवं 4 अवान्तर भेद होने से आख्यान 7 प्रकार के हो जाते हैं। इनके अतिरिक्त एक अन्य भेद भी है, जिसे असद आख्यान के नाम से भी जाना जाता है। मिथ्या एवं कल्पित कथा असद आख्यान कहा जाता है, परंतु इस असद आख्यान का उद्देश्य भी रहस्योद्घाटन एवं ज्ञान संरक्षण ही है। मोतीलाल शास्त्री के अनुसार प्रत्येक विषय में कल्पना का समावेश होता है। जैसे कि हम लोक में भी देखते हैं कि भूगोल, विज्ञान एवं गणित आदि में विषय कई कल्पनाओं के माध्यम से ही इस सिद्धांत को स्थापित करते हैं। वे अपने कथन के पक्ष में भर्तृहरि को उद्धृत करते हैं: उपायः शिक्षमाणानां बालानां उपलालनः असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यम समीहते। जैसे भूगोल में भी हम समझाने के लिए रेडिक्स रेखा, मैकमोहन रेखा जैसे निर्धारित कर देते हैं। ये रेखा उपस्थित नहीं है, लेकिन इससे हमें भूगोल के सिद्धांतों को, विज्ञान के सिद्धांतों को, गणित के सिद्धांतों को समझने में आसानी होती है। सामान्य जनों को भी वो सहज रूप से ज्ञात हो जाता है। इसी तरीके से हमारे यहाँ वाक्यपदियम का भी जो ये वाक्य है, ये आख्यान शैली की महत्व को बताता है। आख्यान शैली के अनंतर प्रोक्षण विधि के स्वरूप को समझना अनिवार्य है।
अब हम प्रोक्षण विधि का सामान्य स्वरूप पढ़ लेते हैं। प्रोक्षण विधि प्रथम प्रपाठक के प्रथम अध्याय के तृतीय ब्राह्मण में वर्णित है। इसके अंतर्गत भौतिक दृष्टि से पवित्र एवं पवित्रीय अर्थात पवित्र होने योग्य का विचार किया गया है। इसके अंतर्गत कुशा से जल का प्रोक्षण अर्थात शुद्धिकरण एवं जल से यज्ञ पात्रादि का प्रोक्षण होता है। इस संदर्भ में कुशा एवं जल को पवित्र होने का विचार भी मिलता है। इस विषय को इंद्र एवं वृत्त के आख्यान से दर्शाया गया है। यह आधिदैविक आख्यान है जिसमें ये बताया गया है कि वृत्त ही जल का आवरण था। इंद्र ने स्पर्धावश वृत्त को मार कर सर्वत्र जल का संचार किया। अतः प्रोक्षण विधि में कुशा एवं जल दोनों प्रयुक्त होते हैं। आगे कुशा की संख्या, कुशा ग्रहण का प्रयोजन आदि पर विचार करते हुए सृष्टि विज्ञान का निदर्शन होता है जिसकी पृष्ठभूमि आधिदैविक और आध्यात्मिक है। कुशा का यज्ञीकरण, पवित्रे स्थो वैष्णव्यो, इस कथन पर विचार करते हुए वैष्णव्य पद का निर्वचन किया गया है। तो वै विष्णु, इस वाक्य से यह ज्ञात होता है कि विष्णु पद यज्ञार्थक है, इसलिए वैष्णव्य पद का अर्थ होगा विष्णु अथवा यज्ञ से संबंधित। अतः यज्ञीय पवित्र दो हैं ऐसा अभिप्राय निकलता है, क्योंकि पूर्व में दिया हुआ पवित्रे स्थो वैष्णव्यो में जो पवित्रे है शब्द में द्विवचन का प्रयोग है। इससे हम अभिप्राय लगाते हैं कि जो पवित्र है वस्तु है, यज्ञ जो पवित्र है वो उसकी संख्या जो है वो 2 है। आगे 2 पवित्र मानने के हेतु पर विचार किया गया है। यज्ञ के समय अध्वर्यु वाम हस्त में 2 कुशा रखता है और दाएं हाथ में 3 कुशा लेकर के उनके अग्रभाग का छेदन करता है। यह याज्ञिक प्रक्रिया सूक्ष्म आध्यात्मिक यज्ञ की प्रतिकृति है जिसे निम्नवत दर्शाया गया है। अब कुशाद्वय का प्रयोजन क्या है? मोतीलाल शास्त्री के अनुसार अध्वर्यु के बाएं हाथ में 2 कुशा प्राण और अपान रूप वायु का प्रतीक है, क्योंकि प्राण और अपान ये शरीरांतवर्ती 2 वायु हैं। प्राण श्वसन एवं अपान प्रश्वसन हेतु वायु को प्रवृत्त करता है। अतः श्वसन प्रश्वसन क्रिया का आधार ये दोनों वायु हैं, प्राण और अपान। इस प्रक्रिया से ही हमारा शरीर जो है वो पवित्र एवं गतिमान रहता है। अतः 2 कुशा का ग्रहण प्राण और अपान का प्रतीकात्मक निदर्शन है। कुशात्रय का क्या प्रयोजन है जो दाएं हस्त में लेना है? कुशात्रय का प्रयोजन है अध्वर्यु द्वारा दाएं हाथ में 3 कुशा के ग्रहण का भी प्रयोजन है। प्राण और अपान का मध्यवर्ती भाग व्यान वायु है, इसे उपांशु समन भी कहा जाता है। तृतीय कुशा इसी का प्रतीक है। मोतीलाल शास्त्री के अनुसार व्यान स्थिर शिला है। इस व्यान रूप शिला पर प्राण और अपान रूप ग्रावा अर्थात छोटे पत्थर का निरंतर घर्षण होता है। इस घर्षण से ही शरीर ऊर्जामान रहता है। प्रस्तुत विषय में उपांशु समन के अर्थ पर विचार आवश्यक है। यह प्रतीत होता है कि यह शब्द आधुनिक शरीर विज्ञान के अनुकूल है। शास्त्री जी ने उपांशु शब्द का अर्थ प्राण बतलाया है। समन शब्द सु धातु से निष्पन्न है जो कि अदादिगण एवं भवादिगण में पठित है। अदादिगणीय सु धातु का अर्थ उत्पत्ति अथवा प्रसव है। भवादिगणीय सु धातु का अर्थ प्रेरण है। अतः उपांशु समन का अर्थ होगा उपांशु प्राणान वा स्मृति सूते प्रेरयति वा, अर्थात जो प्राणों को प्रेरित करे वह उपांशु समन रूप ज्ञान है। ये जो निर्वचन किया गया है ये मेरे द्वारा किया गया है। वरिष्ठ जन गुरुजन अगर इसमें त्रुटि हो इस वाक्य में तो उसको संशोधित करें। शरीर विज्ञान में भी हृदय एवं तत्स्थानीय फुफ्फुस अर्थात लंग प्राण वायु को संचारित करते हैं। पवित्र की संख्या का निर्णय कुशात्रय के आधार पर यह निर्णित होता है कि प्राण अपान एवं व्यान ये 3 पवित्र हैं। अतः कुशा के 3 भाग होते हैं। पवित्र की संख्या 3 मानने वाले विद्वान अधिकतम है, परंतु याज्ञवल्क्य के अनुसार पवित्र की संख्या 2 मानना युक्ति संगत है, क्योंकि प्राण एवं उदान का संबंध पवित्रता से है, व्यान तो स्थिर तत्व है।
मोतीलाल याज्ञवल्क्य के मत को स्वप्रमाण सिद्ध करते हैं। उनका कहना है कि श्रुति में अपान के स्थान पर उदान शब्द का प्रयोग किया गया है। ता विमो प्राणो दानो, यहाँ उदान शब्द का प्रयोग सोद्देश्य है। उदान शब्द से सौर उदान एवं विषयंत्र अर्थात कंठ स्थान विशेष का ग्रहण किया जाता है। यह तभी संभव है जब दो ही पवित्र हों, क्योंकि तीन पवित्र मानने पर व्यान का स्वतंत्र ग्रहण होगा, जिससे सौर उदान का ग्रहण असंभव होगा और केवल पार्थिव अपान का ही ग्रहण हो सकेगा। इसलिए दो ही पवित्र जो है वो मानना उचित है। प्राण वायु पंचक का स्वरूप एवं स्थिति। वायु एक भौतिक पदार्थ है, परंतु जब हम इस वायु का प्राण शब्द से विधान करते हैं तो यह एक आध्यात्मिक अथवा आधिदैविक तत्व का सूचक हो जाता है, जो नितांत सूक्ष्म है। इसी प्राण के नियंत्रण तथा विस्तार प्राणायाम आदि यौगिक प्रक्रिया में योगी परम गति एवं सिद्धि को प्राप्त करते हैं। इसलिए जो ये प्राण वायु है, इसका आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों दृष्टियों से महत्व है। यह एक ही प्राण स्थान तथा कार्य भेद से 5 प्रकार का कहा जाता है। पंचवायु का शारीरिक रचना के आधार पर निर्धारित क्रम इस प्रकार है: दिव्य, प्राण और उदान, अंतरिक्ष, व्यान और पार्थिव, समान और अपान। समान जो है वो नाभि क्षेत्र में रहता है और अपान नाभि क्षेत्र से नीचे की अवस्था में रहता है। इस प्राण पंचक के लिए श्रुति में तृत्व व्यवहार भी प्राप्त होता है। इस तृत्व व्यवहार में प्राण, व्यान और उदान का ग्रहण होता है, परंतु श्रुति में अपान के लिए उदान शब्द का व्यवहार भी देखा जाता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि उदान शब्द का प्रयोग सौर एवं विषयंत्र कंठ स्थान के ग्रहण हेतु किया गया है, क्योंकि अगर हम अपान कहेंगे तो सिर्फ पार्थिव का ही ग्रहण होगा, उसमें सौर का ग्रहण नहीं होगा। तो उस पार्थिव से उसको भौतिक बनाने के लिए, सौर का ग्रहण करने के लिए वहां पे श्रुति में अपान के लिए उदान शब्द का प्रयोग हुआ है। अतः उदान शब्द के प्रयोग से सौर प्राण प्रश्वास प्रक्रिया में जो है का ग्रहण होता है, परंतु जहां अपान शब्द का प्रयोग मिलता है वहां पार्थिव अपान ही ग्राह्य है। श्रुति में शारीरिक संरचना को प्रांग एवं प्रत्यंग के रूप में विभक्त किया गया है। प्रांग हृदय से ऊपर का भाग है और हृदय के नीचे का भाग जो है वो प्रत्यंग है। मध्य भाग हृदय क्षेत्र में व्यान अधिष्ठित है, व्यान वायु। अतः हृदय का ऊपरी भाग प्राण और उदान का तथा नीचे का भाग समान और अपान का क्षेत्र है। तो शरीर के में जो पंच प्राणों की स्थिति है ये यहाँ स्पष्ट होती है। अब सृष्टि संरचना एवं पंचवायु। याज्ञिक प्रतिकृति का यह सिद्धांत नितांत सूक्ष्म है। शास्त्री जी इस पर चिंतन करते हुए प्राण और अपान की प्रक्रिया को सृष्टि संरचना से जोड़ते हैं। तदनुसार इस सृष्टि के मूल में 3 तत्व हैं: अमृत, ब्रह्म तथा शुक्र। अमृत और ब्रह्म कारण तथा सूक्ष्म शरीर की समष्टि है। शुक्र उपादान रूप कार्य समष्टि है, जो कि समस्त भेदों का आधार है। एक ही परम तत्व, जिसे हम वैदांतिक दृष्टि से तुरी या परब्रह्म कहते हैं, वही समस्त तत्वों का मूल है। एकम वा इदम ही बभूव सर्वम ऋग्वेद में कहा गया है। उसी एक तत्व से अमृत, ब्रह्म एवं शुक्र ये तीनों उद्भुत है और समग्र सृष्टि से इन तीनों की अनुष्ठिति देखी जाती है। इन तीनों का समष्टिभूत तत्व प्रजापति है। इसीलिए सृष्टि का आधार एवं आदि तत्व प्रजापति को कहा गया है। प्रजापति न वेदत अन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। ये अमृत, ब्रह्म और शुक्र क्रमशः पुरुष, ब्रह्म प्रकृति और शुक्र विकृति कहे जाते हैं। अमृत तत्व समस्त विश्व का आत्म रूप पुरुष है, जो सर्वत्र व्याप्त है और सभी के द्वारा प्राप्तव्य है, और इसे ही आत्मयोनि कहा जाता है। ब्रह्म जो है वो निर्माता है, अतः वह क्या है? प्रकृति है। अमृत पुरुष हुआ, ब्रह्म प्रकृति हुआ, क्योंकि वो निर्माता है, निर्माण करता है सृष्टि का। और शुक्र तत्व क्या है? स्वयं विश्व रूप है, अतः वह क्या कहलाता है? विकृति कहलाता है। यहाँ सांख्य दर्शन का भी निदर्शन मिलता है यहाँ पे। इस प्रकार भोक्ता, भोग और भोग्य
इन तीनों कलाओं से युक्त प्रजापति त्रिकल कहलाता है। यहाँ प्रजापति शब्द तुरीय ब्रह्म का सूचक है, जो कि अमृत, भोक्तृ समष्टि, ब्रह्म, भोग समष्टि, शुक्र, भोग्य समष्टि का धारक तत्व है। प्रजापति को षोडश कल भी कहा गया है, सचते स षोडशी यजु संहिता। यहाँ प्रजापति शब्द अमृत तत्व का सूचक है। अमृत तत्व विश्वेश्वर है और षोडश कला से युक्त है। ब्रह्म तत्व में 5 कला है, यही प्राण ब्रह्म भी कहलाता है। संभवतः पंचधा प्राण का आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक आधार यही प्राण ब्रह्म है। प्रस्तुत संदर्भ में शास्त्री जी भौतिक संरचना को समझाने हेतु शुक्र तत्व को विशेष रूप से व्याख्यायित करते हैं। तदनुसार शुक्र विकृति योनि है। शुक्र को विकृति योनि इसलिए कहा गया है क्योंकि यह विकार रूप समस्त विश्व का उपादान है। अमृत तत्व विश्वेश्वर है, जो शुक्र सर्वत्र स्वरूपतः सत्तावान होने से विश्वरूप कहा जाता है। यह शुक्र तत्व सट कला से युक्त होता हुआ समस्त भेदात्मक विश्व का कारण है। हमारे शरीर में भी शुक्र का स्थान समान और अपान वायु का क्षेत्र है, जो कि पार्थिव माना जाता है और इसी से समस्त संसार की सृष्टि होती है और संसार जो है निरंतर उत्पन्न होता है और संसार में जीव जो है उत्पन्न होते हैं। शुक्रम विकृति योनि सटकलम विश्वम भोग्यम। सटकलात्मक शुक्र का स्वरूप। इस षड्विध शुक्र के मुख्य घटक 3 हैं, वाक, आपह और अग्नि। ये तीनों अमृत और मर्त्य, इन 2 स्तरों पर क्रियान्वित रहते हैं। अमृत शुक्र चेतन एवं ऊर्जा प्रधान है। मर्त्य शुक्र में पार्थिव अंश की प्रधानता रहती है। अमृत शुक्र में वाक, आपह, अग्नि क्रमशः स्वयंभू, पारमेध्य और सौर है। मर्त्य शुक्र में वाक, पार्थिव, अग्नि, आपह, वाक जो है वो पार्थिव है, अग्नि जो है वो सौर है और आपह जो है वो चांद्र है। मतलब इसको समष्टि और व्यष्टि की दृष्टि से यहाँ समझना चाहिए, अनित्य और नित्य की दृष्टि से हमें ये समझना चाहिए। मोतीलाल शास्त्री इस सट कला शुक्र का अंतर्भाव अग्नि और सोम इन 2 तत्वों में करते हैं। वाक अग्नि है और आपह सोम है। इसी अग्नि और सोम से भौतिक विश्व का सृजन होता है। अग्नि सोमात्मकम जगत कहने का भी यही तात्पर्य है। इस विषय को यदि पुनः प्रकृत विषय में जोड़ा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राण और अपान का सम्यक संतुलन ही हमारी आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रवाहित करते हुए सृजन का आधार बनता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में प्राण और अपान के विषय को स्पष्ट करते हुए अध्यात्म यज्ञ के विषय में कहा है, अपाने जुहति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम परायणः। अतः प्रोक्षण विधि का अर्थ यह हुआ कि यह जितना भी बाह्य विधान है वह क्या है, कुशा का ग्रहण, वाम हस्त में 2 कुशा, दाएं हाथ में 3 कुशा, वह क्या है, वो सब क्या है, प्रतीकात्मक है। जिस प्रकार भूगोल आदि विषय को पढ़ाने हेतु हम इन शब्दावली करते हैं, उसी प्रकार इसका हम भी ग्रहण करते हैं। जब 2 कुशा एवं 3 कुशा का ग्रहण किया जाता है तो उससे यज्ञ बनाया जाता है, उसे यज्ञ बनाया जाता है। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ और ये आशा करती हूँ कि जो दिया गया था उसको मैं स्पष्टता के साथ रखने में समर्थ हुई हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत आभार मैडम। आपका व्याख्यान अत्यंत सारगर्भित और प्रभावी रहा। आपने अनेक विषयों को पकड़ा है, जैसे अमृत, ब्रह्म, शुक्र, षोडशी, प्रजापति आदि जो पारिभाषिक शब्द हैं वैदिक विज्ञान में, शतपथ ब्राह्मण में, प्रोक्षण विधि में कुशा को 2 कुशा 3 कुशा को रखने की जो बात है, और फिर याज्ञवल्क्य की स्मृति का, याज्ञवल्क्य के वचनों को आपने उद्धृत किया। आपका व्याख्यान प्रभावी रहा। आपके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत आभार है आपके प्रति। अब हमारे बीच अग्रिम वक्ता के रूप में आदरणीय राजकिशोर आर्य जी हैं। डॉक्टर राजकिशोर आर्य जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संहिता एवं संस्कृत विभाग में आचार्य हैं। आप शंकर शिक्षायतन के अनुरोध को स्वीकार कर व्याख्यान के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने व्याख्यान से इस कार्यक्रम को आह्लादित करें। आदरणीय राजकिशोर।
आवाज नहीं आ रही है सर। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमशा विभा पुनर्दधताग्निता जानता संगमे मही। श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा समायोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी शतपथ ब्राह्मण विज्ञान भाष्य प्रोक्षण विधि विमर्श में आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय गुरुवर प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल गुरुजी, आदरणीय वक्ता डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी सर मेरे अग्रज हैं, आदरणीय नीरजा मैडम भी मेरी अग्रजा हैं, डॉक्टर प्रकाश रंजन मिश्र, मैं आप सबके प्रति प्रणाम निवेदित करता हूं तथा समस्त जनों को मैं यथावत अपना प्रणाम करता हुआ मेरा विषय है शतपथ ब्राह्मण विज्ञान भाष्य में प्रतिपादित प्रोक्षण कर्म एवं गर्भोत्पत्ति। जब हम लोग सर्वप्रथम इस विषय पर विचार करते हैं तो वेदों में जो है विश्व का प्राचीनतम वाङ्मय वेद को स्वीकार किया जाता है। यह वेद वाङ्मय संहिता ब्राह्मण आरण्यक एवं उपनिषद के रूप में विभक्त होता है। लेकिन इस वेद का प्रयोजन जब मनुस्मृतिकार आचार्य महर्षि मनु इसके कहते हैं वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवत्ता, अर्थात जो वेद है वो यज्ञ के लिए ही प्रवृत्त होता है। और इसी की व्याख्या करते हुए आगे भी कहते हैं अग्नि वायुर अभ्यवस्तुस्तु त्रयम ब्रह्म सनातनम जुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग यजुषाम लक्षणम, अर्थात यज्ञ के लिए जो है ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद का जो है प्रयोग किया जा सकता है। फिर आगे जब हम लोग चलते हैं संक्षेप में तो यज्ञ शब्द के बारे में विचार करते हैं। तो यज्ञ शब्द जो है यज्ञ धातु से मिल करके बनता है और उसके तीन अर्थ होते हैं देव पूजा दान और संगतिकरण। तो सर्वप्रथम जब हम देव शब्द को लेते हैं तो देवो दानात् वा द्योतनाद वा दीपनाथ वा, अर्थात जो समग्र सृष्टि को पोषण प्रदान करता है उसको देवता कहते हैं। जो स्वयं में द्युति संपन्न है अर्थात संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करता है उसको भी द्योतन कहते हैं। और जो शरीर में उपस्थित ऊर्जा जो प्रदान करता है उसको ही दीपन कहते हैं, क्योंकि जब शरीर में भक्षण होता है और भक्षण से जो है जब रस अग्नि बनता है और शरीर में दीपन क्रिया होती है, शरीर में तेज आता है, तो उसी को जो है यहाँ पर दीपनाथ के रूप में कहा गया है। अब जब हम इस यज्ञ के स्वरूप पर विचार करते हैं तो यज्ञ जो है तीन रूपों में, मुख्य रूप से हम यज्ञ को तीन रूपों में विभाजित कर सकते हैं, ब्रह्मांडीय स्तर पर, पिंड अर्थात शरीर के स्तर पर और भौतिक स्तर पर। तो जब हम लोग ब्रह्मांडीय स्तर पर बात करते हैं तो हम लोग सभी जानते हैं कि सारा का सारा जो पुरुष सूक्त है उसमें जो है कैसे यज्ञ होता है, कैसे सृष्टि की उत्पत्ति होती है, उसमें विस्तार से बात की गई है। वहां पर कहते हैं यज्ञेन यज्ञम अजयंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्य आसन ते हा नाकम महिमाना सजंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवा यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम अतन्वतः वसंतो अस्य असीद आज्यम ग्रीष्म इद्मा शरद हविः सप्तास्यास्य परिधया तिस्रा सप्त समिधा कृताः देवा यज्ञद्धम तन्वाना अवधनन पुरुषम पशुम आदि रूपों में जो है ब्रह्मांड के स्तर पर जो संपूर्ण यज्ञ संचालित होता है उसके बारे में यहाँ पर जो है बताया गया। फिर आगे हम लोग चलते हैं पिंड अर्थात शरीर के स्तर पर कैसे यज्ञ होता है, तो उसको विषय में कहते हैं पुरुषो वाव गौतमाग्निस्तस्य वागेव समित प्राणे धूमो जिह्वार्चि चक्षुरंगाराः स्तोत्रम विस्फुलंगाः तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ देवा अन्नम जुह्वति तस्य आहुते रेतः संभवति योसा वाव गौतमाग्नि तस्या उपस्थ एव आदि रूपों में जब हम देखते हैं कि पुरुष ही अग्नि है, उसकी वाणी ही समिधा है,
प्राण धूम है, जिह्वा ज्वाला है, चक्षु अंगारे हैं, आदि रूपों में जो है हमारा शरीर किस रूप में यज्ञ करता है, उसके बारे में यहाँ पर जो है वेदों में बहुत विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा की गई है। फिर जब हम तृतीय पर आते हैं, तृतीय यज्ञ किस प्रकार का है, तो उसको हम लोग बोलते हैं भौतिक या वैकृत यज्ञ। भौतिक या वैकृत यज्ञ में जो है मुख्य रूप से इसके 5 प्रकार मुख्य माने जाते हैं: अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास, पशु और सोम। और स्मृति ग्रंथों में इस यज्ञ के 21 भाग बताए गए हैं, जिसमें 7-7 के 3 श्रृंखलाएं चलती हैं। सप्त पाक यज्ञ संस्थाएं होती हैं, सप्त हविर यज्ञ संस्था होती है और सप्त सोम संस्थाएं होती हैं। तो इसमें जो शतपथ ब्राह्मण के जो प्रथम प्रपाठक में मुख्य रूप से जो है दर्श पूर्णमास के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है, चाहे वो माध्यमिक संहिता हो और चाहे शतपथ की काणु संहिता हो, दोनों में ही प्रथम उसमें दर्श पूर्णमास याग का ही वर्णन दोनों में प्राप्त होता है। यहाँ पर जो है सप्त हविर यज्ञ के अंतर्गत ही दर्श पूर्णमास की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। शतपथ ब्राह्मण के प्रथम कांड में हविर यज्ञ का वर्णन प्राप्त होता है और उसमें प्रथम प्रपाठक प्रथम अध्याय के तृतीय ब्राह्मण में प्रोक्षण एवं गर्भोत्पत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। इस अध्याय इस ब्राह्मण में 12 मंत्र दिखाई देते हैं और बेसिकली ये जो है यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के 12वें और 13वें मंत्र का विनियोग को प्रतिष्ठापित करते हैं, क्योंकि कहा गया है ब्राह्मण का मुख्य जो प्रयोजन है वो मंत्रार्थ है और मंत्रार्थ का जो है विधि में विनियोग बताया जाता है। तो जो 12वां और 13वां मंत्र है यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का, उन्हीं का यहाँ पर जो है विनियोग जो है शतपथ ब्राह्मण के प्रथम तृतीय ब्राह्मण में बताया गया। और उस विनियोग के क्रम में जो मुख्य प्रक्रिया आई है वो गर्भोत्पत्ति और प्रोक्षण कर्म है, जिसका आदरणीय मैडम ने भी विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। अब हम लोग ये देखते हैं कि प्रोक्षण कर्म की आवश्यकता क्या है। जब हम लोग यज्ञ का विधान करते हैं तो देखते हैं कि यज्ञ में किसी प्रकार की हिंसा ना हो जाए, तो यज्ञ के चारों ओर क्या होता है, जल का जो है वो किया, जल को जो है छिड़काव किया जाता है, जल को डाला जाता है। और यज्ञ का जब वेदी का निर्माण होता है तो यज्ञ वेदी निर्माण में भी चारों रूप में इस रूप में जो है उसके परिघा का निर्माण होता है और वहां पर जो है सर्वप्रथम 5 मंत्रों से आघाराज्य आहुति दी जाती है और उसके बाद जो है आदित्य अनुमन्न स्वाहा, अनुमति अनुमन्न स्वाहा, सरस्वती अनुमन्न स्वाहा के रूप में जो है आहुति प्रदान किया जाता है। और उसके बाद उसके चारों रूपों में जो है देव सविता प्रसूव यज्ञम प्रसूव यज्ञ पतिम भगाया दिव्यो गंधर्व के तपु के तन्ना पुनातु वाचस्पतिर्वाचम न सदतु के रूप में जो है जल का छिड़काव चारों ओर किया जाता है। तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जल में किसी प्रकार की हिंसा आदि ना हो जाए। और जो है दूसरा इसका एक और वैज्ञानिक रहस्य पता जान होता है, क्योंकि जो संपूर्ण जो सृष्टि है मधुसूदन ओझा के विज्ञान भाष्य में वैज्ञानिक सृष्टि प्रक्रिया विषय जब व्याख्या करते हैं तो उनका यह मंतव्य है कि जो पूरा संपूर्ण जो संसार है उसमें ज्यादातर जो अंश है वो जलीय अंश दिखाई देता है। तो यज्ञ में भी उस जलीय अंश की प्रधानता के लिए जो है यहाँ पर जल का प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो इस रूप में भी प्रोक्षण कर्म में जो है इसकी आवश्यकता होती है। और प्रोक्षण कर्म में जो है प्रोक्षण शब्द की निर्वचन और निरुक्ति व्युत्पत्ति किस रूप में होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि सर्वप्रथम जो प्रोक्षण शब्द है प्राउपसर्ग पूर्वक उक्त सेचने धातु से ल्युट प्रत्यय करने पर बनता है। और इसके शब्द वामन शिवराम आप्टे का जो संस्कृत हिंदी शब्दकोश है उसमें छिड़काव, पानी छिड़कना, छींटे देकर अभिमंत्रित करना, जल, पुण्य जल आदि के रूप में इसकी व्याख्या मिलती है। मोनियर विलियम जो है उन्होंने अपनी डिक्शनरी में इसको होली वाटर के रूप में परिभाषित किया है। मनुस्मृति में कहा गया है अद्भिरस्तु प्रोक्षणम शौचम बहुनाम धान्य वाससाम प्रक्षालनेन कल अल्पानाम अद्भि शौचम विधीयते प्रोक्षणात् तृण काष्ठम पलासम चैव शुद्ध्यति मार्जनोपमार्जन वेश्म पुनः पाकेन मृण्मयम्। इस रूप में इन्होंने यहाँ व्याख्या दी है। वैदिक शब्द कोश में जब इसकी व्याख्या देखते हैं तो दिव्या आपह प्रोक्षणयः प्रोक्षणी आपह प्रोक्षणयः के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। महाभारत में कहा गया है या इमे ब्राह्मणा प्रोक्ता मंत्रा वै प्रोक्षणे गवा। अब यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण है, प्रोक्षण क्रिया के द्वारा जो है हम लोग शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जल छिड़कना आदि अर्थों में भी इसका
प्रोक्षण शब्द को यहाँ पर, और जल सेचने यहाँ पर मुख्य रूप से धातु ही दिखाई देती है। तो इस रूप में इसकी निरुक्ति व्युत्पत्ति के बाद हम लोग जो है ये प्रोक्षण प्रक्रिया होते कैसे हैं, तो इस प्रक्रिया को बताने के लिए हम सर्वप्रथम चलते हैं जो कात्यायन स्रोत सूत्र है। बेसिकली हर एक जो है ब्राह्मण ग्रंथ है उनके अपने अपने स्रोत सूत्र है, और स्रोत सूत्रों में उस यज्ञ की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया जाता है। तो उस प्रोक्षण प्रक्रिया के लिए जो है हम लोग जो है कात्यायन स्रोत सूत्र में जब चलते हैं तो दूसरे अध्याय का 29वां और 30वां मंत्र इस प्रोक्षण प्रक्रिया के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। वहां पर कहा गया है कि कुशौ समाव प्रसरिणा ग्रावंतर गर्भव कुशैर छिन्नति पवित्रेस्ता। तो पवित्रेस्ता ये जो मंत्र है वो 12वें मंत्र के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब करना क्या है, इस मंत्र का पाठ करते हुए जो है कुशा का उत्खनन करना है। कुशा जो है खेत से उसको जो है निकालना है। कुशौ यहाँ पर द्विवचन है। अब यहाँ पर एक बात और विस्तार आती है व्याख्या में, जब इसके भाष्य को देखते हैं हम कात्यायन स्रोत सूत्र के, तो वहां पर कुशौ, कुशाह और कुशौ द्विवचन का रूप है। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि कुशाएं दो होनी चाहिए, अर्थात जो कुश है वो दो होनी चाहिए। और फिर जो है कैसा होना चाहिए, समान रूप से होना चाहिए। जब इस कुशा का उत्खनन करते हैं तो ऐसा नहीं कि जड़ से निकाल दिया जाता है, इसके 3 अंगुल का प्रमाण होता है और ये 3 अंगुलियां लिया जाती है और 3 अंगुल को लगा करके उसके ऊपर का जो कुश का भाग है उसको लिया जाता है। और कुश समान होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि एक बहुत बड़ा हो और एक बहुत छोटा हो। तो उसके बारे में यहाँ सम शब्द आया है। प्रशीर्ण, और कैसा होना चाहिए कुश, छिन्न भिन्न नहीं हो, ऐसा ना हो कि बीच से उसको कीड़े खा गए हो। और अंतर गर्भव, एक कुश के अंदर ऐसा भी ना हो कि उसमें 2 कुशाएं एक साथ निकल आई हो, तो उसको भी ध्यान रखना है। फिर कुशैर छिन्नति, जो इन सब नियमों से परिपूर्ण कुशा है उसका जो है हमें छेदन क्रिया करना है, उसको जो है वहां से उत्थापित करना है। तो इस प्रक्रिया का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और दूसरी बात यहाँ पर एक आता है, उसी के बाद 31वां जो सूत्र है वहां पर क्या है, त्रिनवा। तो कई जगह कई जो है कात्यायन सूत्र के कई व्याख्याओं में जो है ऐसा भी कहा गया है कि पहले 2 कुशाएं एक हस्त में लेनी है और 3 कुशाएं जो है दूसरे हस्त में लेनी है, इसलिए त्रिनवा विकल्प से ऐसी संकल्पना के बारे में भी यहाँ पर चर्चाएं मिलती हैं। अब हम लोग चलते हैं कि जो है इसमें पंडित मधुसूदन ओझा जी और मोतीलाल शास्त्री जी का क्या मंतव्य निकल करके आता है पूरे 12 के 12 जो मंत्र है। तो इन मंत्रों के मंतव्य राजकुमार आर्य जी थोड़ा अपना माइक्रोफोन म्यूट राजकुमार जी माइक्रोफोन म्यूट करें अपना। तो मैं जो है जब हम लोग इसके आगे चलते हैं तो ओझा जी के मंतव्य को देखते हैं। बड़ी अद्भुत व्याख्याएं यहाँ पर जो है उन्होंने अपने इस उसमें किया है। और उन्होंने जो कहा पवित्र स्ते, यहाँ पर जो है विष्णु के स्वरूप की चर्चा की गई है। पवित्र स्ते वैष्णव्यो सवितु प्रसवा उत्पुनामी अच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मि भी देवीर आपो अग्रे पुवा ग्रा मध्य इमं यज्ञे नयताग्रे यज्ञपतिम सुधातुम यज्ञपतिम देवजम। ये यजुर्वेद का 12वां मंत्र है और इसी की जो है इसी का विनियोग जो है सतपथ ब्राह्मण की इस प्रक्रिया कांड में बताया गया है। तो यहाँ पर कहा गया है पवित्र स्ते वैष्णव्य हो। अब विष्णु क्या है, तो विष्णु के स्वरूप की व्याख्या भी यहीं पर की गई है। विष्णु को कहते हैं विष्णुर वही यज्ञ, यज्ञ को ही यहाँ पर विष्णु कहा गया। अब क्यों यज्ञ को विष्णु कहा गया, तो जब हम सतपथ ब्राह्मण के सायण भाष्य को देखते हैं तो उन्होंने कहा वे वेष्टि व्याप्नोति चराचरम जगत, अर्थात यज्ञ जो है समस्त संसार को व्याप्त करता है। इसलिए जो है यहाँ पर विष्णु के रूप में यज्ञ की संकल्पना की गई है और यज्ञ समस्त संसार को व्याप्त करता है, इसलिए उसको विष्णु कहा गया है। और सायणाचार्य ने अपने भाष्य में इसी शब्द को उद्धृत किया है। इसके बाद जब हम ऋग्वेद में देखते हैं तो अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, ये जो यज्ञ है वो समस्त संसार समस्त भुवनों का नाभि है। नाभि अर्थात केंद्र होता है। और जब आगे अथर्ववेद में भी इसको देखते हैं तो अथर्ववेद में भी यज्ञ पृथ्वी में धारयंती के रूप में भी जो है भूमि सूक्त पृथ्वी सूक्त में इसकी चर्चा की गई है। अनेक ऐतरेय ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण में भी यज्ञो वैष्णु यज्ञो व विष्णु आदि रूपों में भी इसकी चर्चाएं मिलती है। और विष्णुर्वै यज्ञ यज्ञो ही भगवान विष्णु हो। इसलिए यज्ञ में जो कुश है उसको ये कहा गया है कि ये जो कुश है कुश का उत्खनन तो हो गया, अब कुश को यज्ञ बनाने के लिए इस तरह की व्याख्याओं को यहाँ पर प्रतिपादन किया।
उसका उत्थन के बाद उसको जो है यज्ञ प्रक्रिया में लाया जाता है, आनयन क्रिया होती है। तो उसको यहाँ पर बताया गया है। अब उस पर जब हम मधुसूदन ओझा जी की व्याख्या पर चलते हैं तो वहां पर उन्होंने जो है बड़ी अद्भुत रूप से व्याख्या की है। उन्होंने कहा कि समस्त संसार में जो है अनेक प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, अनेक प्रकार की अग्नियां हैं, अनेक प्रकार का सोम पाया जाता है। अग्नि भी कार्य के आधार पर उसके बहुत सारे भेद हो जाते हैं, सोम के भी कार्य के आधार पर अनेक भेद हो जाते हैं। तो वहां पर इन्होंने कहा कि सर्वप्रथम जो अव्यय पुरुष है, उस अव्यय पुरुष की जो संकल्पना है वो जो है 5 तत्वों को, 5 अव्यय सकल पुरुष की संकल्पना यहाँ पर जो है की गई है। तो उन्होंने कहा कि 5 कौन कौन से हैं? तो आनंद, विज्ञान, प्राण, वाक और मन, ये 5 को मिला करके जो है वो सृष्टि विद्या की संकल्पना की उद्भावना करते हैं और कहते हैं कि आनंद, विज्ञान और जो मन है, इनके साथ मिलकर के विद्या का जो है आविर्भाव होता है। और फिर आनंद, विज्ञान, मन और विद्या से ब्रह्म तत्व की उत्पत्ति होती है। प्राण, वाक और अविद्या से कर्म उत्पन्न होता है। और यह जो सृष्टि है इसमें क्या होता है कि मन, प्राण, वाक, अविद्या का भाग है, यही कर्म है। ब्रह्म कर्मात्मक यही अव्यय पुरुष सृष्टि का आलम्बन है। मुक्ति में उसका कर्म भाग गौण रहता है एवं ब्रह्म भाग प्रधान रहता है। सृष्टि में ब्रह्म भाग गौण रहता है, कर्म भाग प्रधान रहता है। और कहने का मतलब ये है कि दोनों से मिला करके जो सृष्टि की उत्पत्ति होती है। क्योंकि भारतीय संकल्पना में देखिए कि जब हमारे यहाँ जब एक की बात की जाती है तो एकम सद विप्रह की बात की जाती है, वहीं पर जब अनेक की बात की जाती है, द्वैत की बात की जाती है, त्रैत की बात की जाती है, तो वहां पर जो है नानाओं की इंद्रम, मित्रम, वरुणम, अग्निम, आहुरथो, दिव्या, सुपर्णा, गरुत्मान, ऐसी संकल्पनाएं भी हमारे यहाँ पर जो है दिखाई देती हैं। कहने का मतलब है प्रधान्यात व्यपदेशा भवन्ति, जिसकी जहाँ प्रधानता होती है वहां एक बात को स्वीकार कर लिया जाता है और जहाँ आवश्यकता होती है बहुदेववाद को भी स्वीकार कर लिया जाता है। तो पंडित मधुसूदन ओझा जी ने इन 5 तत्वों के आधार पर जो है सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया है। अब यहाँ पर उन्होंने अपने प्रमाण के रूप में जो है ऋग्वेद का अनंतरम मृत्योर अमृतम मृत्यु वावमृतम हितम मृत्युर विवस्वंतम वस्ते मृत्युर आत्मा विवस्वते विद्यां च यस्तद वेदो भयं स अविद्या मृत्युम तीर्थो अविद्यामृतम अश्नुते कर्मण्य कर्म या पश्चेत कर्मणि च कर्म या स बुद्धिमान मनुष्य सुसा युक्ता कृत्सन कर्म कृत ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संयम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न स पापेन पत्र पद्म इवाम्बसि। आदि रूपों में जो उनका द्वैत भाव था, उसी द्वैत भाव और उसी सृष्टि प्रक्रिया का उन्होंने जो है यहाँ पर निदर्शन किया है। और उन्होंने कहा कि जो है दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। जब मोक्ष की आवश्यकता होती है तो ब्रह्म प्रधान होता है और जब सृष्टि की आवश्यकता होती है तो कर्म प्रधान होता है। इस रूप में यहाँ पर इन्होंने जो है पूरा वर्णन किया है। फिर इसके आधार पर प्राण से तप उत्पन्न होता है, उधर वाक से श्रम उत्पन्न होता है और तप से जो है काम, तप और श्रम से जो है मिला करके इन तीनों से सृष्टि की उत्पत्ति की वर्णन किया है। मन ज्ञान शक्ति प्रधान होता है, प्राण क्रिया शक्ति प्रधान होता है, वाक अर्थ शक्ति प्रधान होता है। और अभी जो मैडम बात कर रही थी कि वाक जो है एक था और वाक का जो है जो उसके कार्य के आधार पर उसके विभाजन हो जाते हैं। प्राण के आधार पर जो उसका विभाजन हो जाता है। वाक जो है प्राण जो तत्व जो है पहले प्राण था, फिर प्राण, अपान, व्यान, इन 3 2 थे, फिर 2 के बाद तीसरा हो गया। तो उसकी जो संकल्पना है प्राण जो है मुख्य तत्व के रूप में उन्होंने स्वीकार किया गया है और प्राण से ही तप उत्पन्न होता है और तप से ही जो है श्रम होता है, श्रम से ही काम उत्पन्न होता है और काम के आगे सृष्टि की काम तथाग्रे समवर्तता दधि के रूप में जो है उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति की बात की है। और इस रूप में जो है यहाँ पर बहुत विस्तार से इसकी चर्चाएं की गई हैं। और उसी को जो है भृगु, अंगरा और प्रजापति के रूप में चर्चा की गई है। तो प्रजापति प्राण के बाद प्राण और तप के बाद प्रजापति की उत्पत्ति होती है। और प्रजापति क्या है? प्राण वही प्रजापति, प्राण प्रजापति आदि के रूप में जो है प्राण को ही प्रजापति कहा गया और प्राण के वहां पर प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान आदि के रूप में उसका विभाजन किया गया था। वही प्राण जो है आगे चल के भृगु और अंगिरा के रूप में विभाजित होता है। वही एक अग्नि बनता और एक सोम बनता है। उसी का वर्णन यहाँ पर जो है इस स्लाइड में
किया गया है। फिर जो है प्रजापति से जो है ऋक् सामे यजुरपिता, प्रजापति किसमें जो है समाहित होता है, तो यजु में समाहित होता है। यजु की व्याख्या बड़ी अद्भुत रूप में यहाँ पर दिखाई देती है इस भाष्य में। यजुर्वेद में हम लोगों ने तो यही पढ़ा था कि जो है अन्यतर गध्यात्मको यजु, अन्यतर अक्षराओ सानो यजु, जहाँ पर अक्षरों की संख्या नियत ना हो, है ना, विनियोग मिश्रितत्व, विनियोग अमिश्रितत्व, इस रूप में जब हम लोग व्याख्या को देखे थे। लेकिन यहाँ पर पंडित ओझा जी ने ऐसी अद्भुत व्याख्या की है कि शायद जो है मैं हम लोगों ने तो कहीं ऐसी व्याख्या का नहीं पढ़ा यजुर्वेद का कि इस रूप में भी इसकी व्याख्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि यजु, यजु क्या है, तो उन्होंने यजु को जब उन्होंने कहा तो यहाँ पर यजु कहते हैं, यजु का मतलब है स्थिति, चल, और जु का मतलब है गति, और यजु मिलकर के ही यजु बनता है, और यजु में चलाचल दोनों की स्थिति की गई है। तो यज, यज का मतलब जो है उन्होंने चल की, अचल की स्थिति ली है, और जो है जू से गति की स्थिति ली है। तो चल और अचल, गति और मतलब जो है स्थिरता, इन ऐसे शब्द यजुर्वेद के लिए जो है मुझे नहीं लगता कि कहीं जल्दी से मतलब प्राप्त होते हैं। तो पंडित ओझा जी ने बड़ी अद्भुत व्याख्या की है कि जो गति और जो अगति है दोनों को जो है यजुर्वेद के अंतर्गत उन्होंने माना है। और यही जो उन्होंने द्वैतवाद की व्याख्या की थी, प्राण का जो है अपान ज्ञान, उसी को आप समाहार करते हुए कहते हैं कि उसी को सम्भूति और असम्भूति के रूप में भी यहाँ पर वर्णन दिखाई देता है। सम्भूति च विनाशम च यस्तद वेदो भयम सा, विनाशेन मृत्युम तीर्थ्वा सम्भूत्यामृतम अश्नुते। तो ऐसी जो है उन्होंने यहाँ पर इसकी व्याख्या की है। अब आगे जब कहते हैं कि जो है वेद शब्देभ्या एवादो पृथक संस्थाश्च निर्ममे, तो इन्होंने जब यजु की ऐसी अद्भुत व्याख्या करने के बाद उन्होंने सृष्टि लोक की व्याख्या की कि दो रूपों में है। अमृत रूप में जब वाक होता है तो स्वयंभू की उत्पत्ति होती है, और अमृत से जब आग की उत्पत्ति होती, परमेष्टि का उत्पन्न होता है। अमृत से गायत्री रूप अग्नि से सूर्य उत्पन्न होता है, और जब मृत्यु लोक की कल्पना की जाती है तो मृत्यु से, मृत्यु रूप अग्नि से देवाग्नि सूर्य का सूर्य उत्पन्न होता है। मृत्यु रूप आपा से चंद्रमा की उत्पत्ति होती है। मृत्यु रूप वाक से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। इस रूप में जो है उन्होंने सृष्टि उत्पत्ति, देवलोक और सृष्टि लोक की दोनों की उत्पत्ति का बड़ा अद्भुत समन्वय यहाँ पर उन्होंने बताया है। अब जो है द्वितीय, जो मेरा द्वितीय विषय था दर्भोत्पत्ति, तो दर्भोत्पत्ति के विषय में जो है दर्भ शब्द दो चीजों से दो धातुओं से मिल करके बनता है, ग्रंथे और द्रिभय। और यहाँ पर भा प्रत्यय होता है जो अष्टाध्यायी के किसी सूत्र से नहीं निष्पन्न होता बल्कि उनादि कोश से निष्पन्न होता है। दलिभ्याम भा, इस सूत्र से जो भा प्रत्यय होकर के दर्भ शब्द बनता है। और शब्द कल्पद्रु में त्रिणाति विदारयति दर्भा, इस रूप में कहा गया है। दर्भ को ही कुश रूप में कहा गया है, दर्भा कुशा। वाचस्पत्य में भी कुश के रूप में कहा गया है। और कुश के क्या क्या स्वरूप होते हैं उसको देखिए। मुंजलाभे तु कर्तव्या कुसुमांतक वल वजहि त्रिवृता ग्रंथि के न त्रिभिर पंचभिरेव च कुशो दर्भस्तथा बर्हि सुचग्रो यज्ञ भूषणः दीर्घपत्रा स्याच्छुरपत्रस्तथैव च, इत्यादि रूपों में जो है यहाँ पर जो है दर्भ की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में भी अनेक जगह बताया है। की मतलब जो है दर्भ में बैठ करके जो है वो अंजलि प्रदान करते थे। एक जगह रामायण में ऐसा प्रसंग आता है कि हनुमान जी जब वर्णन कर रहे हैं तो सीता जी हनुमान जी को कहती हैं कि आप भगवान श्री राम को इतने संक्षेप में मत लीजिए। भगवान श्री राम के अंदर इतनी शक्ति है कि एक दर्भ से भी जो है ब्रह्मास्त्र का निर्माण कर सकते हैं। तो वही यहाँ वसा दर्भम संतरात अग्रीय ब्रह्मास्त्रेण योजयेत सा दीप्त इव कालाग्निर्ज्वाला अभिमुखो द्विजम, अर्थात उन्होंने कहा है कि एक दर्भ से भी जो है वो ब्रह्मास्त्र का निर्माण कर सकते हैं। और ऐसा ब्रह्मास्त्र जो समस्त लंका को वो कर देगा, उस रूप में भी रामायण में यहाँ पर मिलता है। दर्भ के 6 प्रकार होते हैं, कासा कुशा बलवजाश्च तथा अन्य तीक्ष्ण रोमसा मौंजाश्च सद्बलाश्च षड्दर्भा प्रकीर्तिता। आगे हम लोग संक्षेप में देखते हैं कि ऋषि गोविल कहते हैं कि दर्भ में कौन कौन से ऋषियों का कहाँ कहाँ वास होता है। कुश मूले स्थितो ब्रह्मा, कुश मध्य तु केशवा, कुशाग्रे शंकरम विद्यात् सर्वे देवा समंतना, अर्थात कुश के किस किस स्थान पर कौन कौन से देवता का हारित में कहा गया। कुश हस्ते ने यज्ञ जप्तम दानम चैव कुशा कुश हस्तास्तु योग भुंक्ते तस्य संख्या न विद्यते, और अर्थात कुश को जो आप ग्रहण करके जब आप कोई दान कर्म करते हैं, यज्ञ कर्म करते हैं, तो उसके पुण्यों की संख्या निश्चित नहीं की जाती है, उसका पुण्य जो है असंख्य प्राप्त होता है। इस रूप में यहाँ पर जो है व्याख्या की गई है। मोनियर विलियम ने बंच ऑफ ग्रास के रूप में कहा है, ग्रास का एक एकत्रीकरण।
आगे हम ऋग्वेद में देखते हैं सरासा कुसरासो दरभाषा शौर्य आयत मौंजा दृष्टम वैरिणा सर्वे साकिम दलित सतह आदि रूपों में मिलती है। अथर्ववेद में जो है 19वें सूक्त में आप लोगों ने देखा होगा मणि बंधन सौत्र बंधन, तो आदि रूपों में दर्भ का ही प्रयोग किया जाता है और दर्भ का इसी मंत्र का ग्रहण किया जाता है। इमं मदनामि ते महेंद्र जैसे दर्भम सपत्न दबनम द्विशतस्तपनम हृदय, अर्थात सपत्नी का जो बंधन के लिए जो कोई औषधि बांधी जाती है शरीर में, तो ये दर्भ को ही बांधा जाता है। उसी को कहा गया है दर्भ आयु की प्राप्ति कराती है। सत्कांडो दिवस सहस्त्रपर्णा उत्तिरा दर्भो या उग्रो औषधि संबंधनामि, आयु से आयु तुम्हारी आयु दीर्घायु, इसलिए मैं तुम्हें दर्भ को जो है बांधता हूँ। इस रूपों में यहाँ पर जो है इसका वर्णन किया गया है। आगे ओझा जी का विचार इस विषय पर क्या है, सतत ब्राह्मण भाष्य के विज्ञान भाष्य में क्या बताया गया है, तो हम लोग उसको देखते हैं। तो पंडित मधुसूदन ओझा जी ने जब इस स्थिति का जब वर्णन उन्होंने किया है, तो उन्होंने कहा है कि अधिदैवत अध्यात्म अधिभूत अधियज्ञ इन चारों विवर्तों पर रहती है। इन चारों को समन्वय के लिए ऋषियों ने ज्ञान विज्ञान सिद्धांतों को प्रक्रिया को अपनाया और उन्होंने एक आख्यान परंपरा दी है, वृत्रासुर का आख्यान, जिसका मैडम ने भी चर्चा किया। आप सभी लोग जानते हैं वृत्राह मेघा निरुक्त में कहा गया है और जो है सूर्य को इंद्र कहा गया है। तो इंद्र के द्वारा जो है वृत्र का वध किया जाता और वध से जो है उसी जो आख्यायिका है, क्योंकि आख्यायिका के माध्यम से जो, क्योंकि ब्राह्मण में एक ये भी बात है कि किसी मंत्र को समझाना है तो आख्यायिका 10विध ब्राह्मण लक्षणम में आख्यान को भी रखा गया है। तो यहाँ पर वृत्रासुर आख्यान के द्वारा जो है दर्भ की उत्पत्ति के स्वरूप को बताया गया है कि इंद्र ने जो है वृत्र का हनन किया और उससे जो है जो दर्भ की उत्पत्ति हुई। और किस रूप में माना गया है, सूर्य से अग्नि और अग्नि से मर्त, मर्त से अमृत प्राण से इंद्र की उत्पत्ति होती है, इंद्र से प्रकाश और प्रकाश स्वरूप से जो है इसकी दर्भ की उत्पत्ति मानी गई है। दूसरी तरफ परमेष्टि से आपा की उत्पत्ति होती है, आपा से सोम उत्पन्न होता है और सोम जो है इसका स्वरूप भक्षण है, इस रूप में कहा गया। और संक्षेप रूप में मेरा समय समाप्त होता चला जा रहा है, तो मैं संक्षेप रूप में कहना चाहता हूं कि जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणें जब जो है जल पर पड़ती हैं और जब जल पर पड़ती है तो सूर्य जो है जल को पवित्र कर देता है और जब जल को पवित्र कर देता है तो उसी पवित्र जल से जो है उस पवित्र जल को वेन कहते हैं और वेन से जो है इस दर्भ की उत्पत्ति होती है। आप लोगों ने सभी लोग जानते हैं कि जो है जल को पवित्र तभी माना जाता है कि उस पे कीड़े नहीं पड़ते। तो उन्होंने कहा सूर्य रश्मि, जहां तक सूर्य की रश्मियां पड़ती हैं उस जल पर, उस जल में जो है कभी भी कीड़े नहीं पड़ते और ऐसा जल जो पवित्र होता है और ऐसे जल से जो है पवित्र दर्भ की उत्पत्ति होती है। और दर्भ का जब विष्णु के स्वरूप का वर्णन करते हैं तो आप लोग जानते हैं कि विष्णु पुराण विष्णु धर्मोत्तर पुराण में दर्भ की उत्पत्ति भगवान विष्णु के जो है शरीर के रोमस से मानी गई है। और एक जगह कहा गया है कि जब सृष्टि का उद्धार करके भगवान विष्णु पृथ्वी को ऊपर लाए थे तो उनके जो स्वेद थे, जो पसीना था, उस पसीने से जो दर्भ की उत्पत्ति हुई, तो दर्भ उत्पन्न होने के समय से पवित्र है। ऐसी दर्भ की उत्पत्ति के बारे में जो है ओझा जी ने कहा और ऐसी अद्भुत व्याख्या की कि जल में कीड़ा नहीं पड़ता क्योंकि सौर रश्मियां जल को पवित्र करती है और ऐसे पवित्र जल से जो है दर्भ की उत्पत्ति होती है और ऐसे दर्भ से जो है वेन बनता है और उसी वेन रूप जो स्वच्छ जल को पीता है, वेन स्वच्छ जल को कहते हैं, और जब स्वच्छ जल को पीता है उसके जो है शरीर में क्रांति जो चमक रहती है। इस रूप में जो है इसकी व्याख्या की है। और जो वेन होता है उसी को जो है मध्य रूप में भी उसका वर्णन किया गया है और मध्य रूप में ऐसी अद्भुत व्याख्या पंडित ओझा जी ने की है, ऐसी कहीं नहीं कहा गया। और दर्भ का ग्रहण आप लोग जानते हैं कि विवाह में भी जो है अंगूठी और जो है दर्भ जो है संस्कार किए जाते हैं, दर्भ पहना जाता है। तो कहते हैं जो स्वर्ण होता है वो भी जो है पवित्र करता है और जो दर्भ होता है वो भी पवित्र करता है। और जहाँ सूर्य रश्मियां जिस जल में नहीं पहुंचती उस जल में जो है वरुण का वास होता है और वरुण जो है पास के देवता है, वो अपने बंधनों से बांध देते हैं और जब उस जल को बांध देते हैं तो उस जल में जो दुर्गंधी उत्पन्न होती है। ऐसे दुर्गंध युक्त जल का प्रयोग हम नहीं कर सकते थे, इसलिए ओझा जी ने जो है इसकी अद्भुत व्याख्या यहाँ पर उपस्थापित की है। मैं संक्षेप में अपनी बात को आगे कर देता हूं और वहां पर इसी रूप में इसको बताया गया है और इंद्र के रूप में वृत्रासुर का जो आख्यान है वो भी यहाँ पर मिलता है। और जो है यज्ञ पात्र का प्रोक्षण क्यों किया जाता है, क्योंकि यज्ञ पात्र जब बनाते हैं तो बढ़ई आदि गंदे हाथों से भी बना सकते हैं, तो जल जो है दर्भ से युक्त जल का छिड़काव किया जाता है और इसलिए जो है यज्ञ पात्र का प्रोक्षण किया जाना चाहिए। बिना प्रोक्षण किए हुए जल जो है इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।
यज्ञ पात्र प्रोक्षण पद्धति वही है कि एक हाथ में वो जो है द्रोणी लेना है, द्रोणी लेकर के जल को जो है सभी जगह सिंचन करना है। अब सिंचन क्रिया 3 जगह उन्होंने बताई है। एक तो जो है हवि पात्र जितने होते हैं, हवि का स्थान होता है, यजमान, यजमान पत्नी और वहां पर बैठे हुए समस्त स्थानों पर जो है उस जल का प्रोक्षण किया जाना चाहिए और इसी मंत्र को जो है प्रयोग किया जाता है। प्रणीता को जिसमें रखा जाता है उसको भी शुद्ध करने का विधान है, क्योंकि बिना पवित्र किए जो है यज्ञ में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस विषय में जो है अन्य विद्वानों के मत भी है। कुछ जो है पंडित जो है करपात्री महाराज ने भी इसका यज्ञ परक व्याख्या की है और स्त्री के रूप में इसकी व्याख्या की है। अग्नि को पुरुष माना है और जो है आपा को सुपत्निया पत्नी के रूप में जो है इसकी व्याख्या इन्होंने की है। और इंद्र की व्याख्या जो है अग्नि के रूप में की है और जो है वृत्र की मेघ के रूप में यहाँ पर व्याख्या दिखाई देता है। और जब हम यज्ञ प्रक्रिया पे देते हैं तो ये पवित्रीकरण इस रूप में किया जाता है। इस मंत्र को पढ़ा जाता है पवित्र तो वैष्णव, इससे जो है हम लोग सभी जगह जल छिड़कते हैं। जल 3 जगह छिड़का जाता है, यज्ञ पात्र में और हविष में, और जो वहां पर जो स्थान है उसको इसी मंत्र का पाठ किया जाता है। इससे पवित्र से जो है कुश का छेदन क्रिया किया जाता है। अपाम उत्पवनम, जल को लेकर के जो है उसको छिड़काव के लिए वो सविता प्रसवा उत्पनामी पवित्रेण सूर्य रश्मि भी आदि रूपों में अपाम उत्पवनम होता है। उत्पवन का मतलब जो हमारे यहाँ जो पंच महाभूत है, पंच महाभूतों से पवन को जो है कुएं होने से बनता है, इसलिए वे पवित्रकरण के लिए वायु का प्रयोग भी यहाँ पर जो किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जल से पवित्रीकरण की बात है। अपाम उदंगनम, जो जल को उठा करके जो है कैसे कैसे क्या करना है उसकी ये प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है। हवि प्रोक्षणम, जो सूप है उसमें हवि रखा जाता है, उसमें जल छिड़काव के द्वारा इसका पवित्रीकरण किया जाता है। अध्वर्यु इस मंत्र को बोलता है और इस मंत्र को बोल करके जो है इसका प्रोक्षण क्रिया करता है। ब्रह्मा इस मंत्र को बोल करके आशीर्वाद देता है। अग्नय तो अजुष्टम प्रोक्षामी आदि रूपों में इसका ये होता है। पात्र प्रोक्षण में भी इस मंत्र को जो है छिड़काव किया जाता है। और इसके जो है एक बात महत्वपूर्ण है, यज्ञ को पात्र नहीं बोला जाता, आयुध बोला जाता है। यज्ञ में जितने पात्र प्रयोग होते हैं उनको पात्र नहीं कहना चाहिए, उनको आयुध कहना चाहिए। और आयुध शब्द का प्रथम बार जो है शस्त्र के रूप में तो शायद मुझे लगता है बाद में प्रयोग मिलता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में जो है आयुध शब्द का प्रयोग किया गया है और यजुर्वेद में यज्ञ पात्रों के लिए आयुध शब्द प्रयोग होता है और 10 आयुधों की चर्चा की गई है। यज्ञ पात्र में मुख्य रूप से जो है आज्य स्थाली, चारु स्थाली, प्रोडास, जो भृत, श्रुवा, पुष्कर आदि के रूपों में इसका वर्णन मिलता है। कुछ कुछ ये फूल है, मूसल है, सुर्प है, सुर्प में ही सामग्री रखी जाती है। सम्या है, रम्या है, श्रुतावदन है, उपवेश है, मकरद है, दृषद है, उपल है, इन सब का जो है उत्तराणी है, चात्राणी है आदि के रूपों में ये जो है यज्ञ पात्र होते हैं जो 10 पौर्णमास में यहाँ प्रयोग किए जाते हैं। और ये जो सुर्प है इसी में सामग्री रहती है और इसी में जो है दुर्वा को लेकर के जो है इसमें जल का छिड़काव किया जाता है। और जल जो है इस वाले अग्निहोत्र हवणी में जो है जल को रखा जाता है और इसी से दुर्वा का वहां पर सिंचन क्रिया किया जाता है। यहाँ पर ये प्रमंथ है, ये रस्सी है जिससे अग्नि का अरणि मंथन किया जाता है। आदि रूपों में ये यज्ञ पात्र है और यज्ञ पात्र है। ये यज्ञ पत्री है, ये पत्री है। पति और पत्नी जो दोनों यज्ञ में आहुति देते हैं तो दोनों की अलग अलग सुरवा का प्रयोग किया जाता है और दोनों ये कृष्णाजिन के रूप में बैठते हैं। इस रूप में जो है मैं कहना चाहता हूँ कि पंडित मधुसूदन ओझा जी ने जो प्रोक्षण कर्म है पंच महाभूतों से प्रोक्षण का इतना अद्भुत व्याख्या की है और ऐसी ऐसी अद्भुत व्याख्या की है जो शायद किसी अन्य भाष्यों में नहीं प्राप्त होती है। तो मैं शंकर शिक्षायतन के प्रति जो है कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और जो है कि उन्होंने मुझे एक समय दिया और मुझे जो है मुझे एक अवसर मिला बोलने के लिए, तो मैं सर के प्रति और शंकर शिक्षायतन में आदरणीय विमल सर जो हम लोगों के ऊपर वरद हस्त रहता, हम सबके अग्रज हैं और वो हमेशा हम लोगों का मार्गदर्शन भी करते रहते हैं। तो मैं आदरणीय विमल सर के प्रति, आदरणीय गुरु जी के प्रति, आदरणीय माता जी के प्रति, सबके प्रति मैं अपनी मतलब प्रणाम करता हूँ, सबका धन्यवाद समर्पित करता हूँ। बहुत 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 आभार राजकिशोर जी, आपने अपने धारा प्रवाह व्याख्यान से आप प्लावित कर दिया इस वातावरण को। आप यज्ञ के अनेक विधि को, पात्र को, आयुध को, यज्ञ आयुधों को, पात्रों को और प्रोक्षण विधि क्या है, द्रव्य की उत्पत्ति की क्या है, अनेक विधियों को आपने विस्तार से समझाया है। आपका व्याख्यान अत्यंत प्रभावी, सरल और सारगर्भित रहा। आपके व्याख्यान से हम लोग उपकृत हैं। आपके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद समर्पित करता हूँ। बहुत बहुत आभार। अब हमारे मध्य विराजमान है आदरणीय डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी जी। आप प्रोफेसर
राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के संस्कृत विभाग में आचार्य हैं। आप हम व्याख्यान के लिए यहाँ उपस्थित हैं और आप इस विद्या के युवा विद्वान हैं। आपका व्याख्यान अच्छा होता है, आज भी आपका व्याख्यान प्रभावी होगा। इसी आशाओं के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अपने व्याख्यान से हमें उपकृत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत विमल सर। मेरी आवासीय समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले व्याल विधुर गले च गरलम यस्योरसी व्यालराट सोयं भूति विभूषण सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम्। श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा समायोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी, जिसका विषय शतपथ ब्राह्मण विज्ञान भाष्य प्रोक्षण विधि विमर्श, यह इसकी श्रृंखला 6 है। इसकी अध्यक्षता कर रहे परमादरणीय हम सबके अभिभावक, मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, आराध्य प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल सर के प्रति मैं सादर प्रणाम निवेदित करता हूं और सर के समक्ष बोलने का दुस्साहस करने का कष्ट कर रहा हूं। सर, कुछ अशुद्धियां हो तो उसको क्षमा करने का आप कृपा करेंगे। इस व्याख्यान में उपस्थित हम सबकी अनुजा डॉक्टर निर्जा कुमारी, इनका अभी अद्भुत व्याख्यान हुआ। हमारे छोटे भाई डॉक्टर राजकिशोर आर्य जी, जो सहायक आचार्य काशीन्द्र विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हैं, और अभी आपने उनका बहुत ही अद्भुत और प्रेरणास्पद व्याख्यान सुना। साथ ही हम सबके समक्ष जुड़े हुए डॉक्टर प्रकाश रंजन मिश्र जी, आप श्री राम सुंदर संस्कृत विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान रमौली दरभंगा से जुड़े हुए हैं। आदरणीय डॉक्टर रेणुका मिश्रा जी, आप सबके प्रति मैं अपना सादर प्रणाम निवेदित करते हुए अपने विषय की ओर अग्रसर होता हूं। मैं श्री शंकर शिक्षायतन से बहुत समय से जुड़ा रहा। आदरणीय पंडित मधुसूदन ओझा जी के ग्रंथों, पंडित मोतीलाल शास्त्री जी के ग्रंथों और डॉक्टर रवि मिश्रा जी के जब उसके आंग्ल अनुवाद को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो जो पंडितत्व की परंपरा रही है वह निश्चित रूप से इन ग्रंथों में उद्भूत होती है, व्याख्यायित होती है, परिलक्षित होती है। पंडित शब्द अपने आप में बहुत ही व्याख्येय है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी च सुपाके च पंडिता समदर्शिना आत्मज्ञानम संभारंभस्त तिक्षा धर्म नित्यता अमरता च नायक संति सवय पंडित उच्यते। ऐसे तमाम व्याख्याएं पंडित के विषय में कही गई है, तो निश्चित रूप से इन ग्रंथों में वह पंडितत्व परिलक्षित होता है। जहां तक यज्ञ का प्रश्न है, अभी डॉक्टर राजकिशोर जी और डॉक्टर निर्जा कुमारी जी जिन यज्ञ के बारे में बात कर रहे थे, वह वैदिक यज्ञों की एक बहुत ही समृद्ध परंपरा रही और निश्चित रूप से अभी वर्तमान में वो भले ही प्रचलित न हो, लेकिन उनका एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व रहा है। यज्ञ हमें सृष्टि के ब्रह्मांड के प्रत्येक कण से जोड़ते हैं और जोड़ने के कारण ही उनको श्रेष्ठतम कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण का उद्घोष प्राय सभी जानते हैं, यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, और यह हमारा कर्म ही एक प्रकार का धर्म है। तो निश्चित रूप से हमें यज्ञ के प्रति सजग रहना चाहिए और यज्ञ करते रहना चाहिए। यज्ञ के विविध आयाम है, विविध यज्ञ पात्र है। आदरणीय राजकिशोर आर्य जी ने चर्चा की और निर्जा जी ने भी बहुत लंबी उस पर चर्चा कर दी है। मेरा जो प्रतिपाद्य विषय है उसमें मैंने बनाया है कि शतपथ ब्राह्मण में जो यज्ञ पात्रों के प्रोक्षण में जल का स्वरूप, चूंकि प्रोक्षण बिना जल के नहीं हो सकता है, और जल को आप कहा, आपके विषय में मनुस्मृति कहती भी है, आपो नारायति प्रोक्ता आपो वै नृसूनुवा ताब यत्सायनम पुरुम तेन नारायण स्मृता। नारायण में जो नार शब्द है वह आपका द्योतक है। आप बाद में
आप बन गया, और अभी भी हम आग इत्यादि का प्रयोग करते हैं। तो जब प्रोक्षण की बात आती है तो प्रोक्षण क्यों किया जाता है, आदरणीय राजकिशोर जी ने बताया अभी कि हमें पवित्र करना है। पवित्र क्यों करना है? क्योंकि वो मल से युक्त होता है, दुष्ट हो गया है, दूषित हो गया है। तो कहा दुष्ट अर्थात दोष से युक्त, और मल का अर्थात वो कहीं ना कहीं से उसमें कीटाणु इत्यादि समाहित हो गए हैं। तो कहा कि हम जो किसी भी वस्तु को पवित्र करते हैं तो किन किन तथ्यों से, किन किन द्रव्यों से उनको पवित्रीकरण उनका किया जाता है। इसी क्रम में जो हमारे आचार शास्त्र है वो बताते हैं कि 7 प्रकार के स्नान होते, मंत्र स्नान है, भौम स्नान है, सूर्य स्नान है, अग्नि स्नान है और जल स्नान है। प्रायः हम सभी जल स्नान करके ही, अपने शरीर का प्रोक्षण करके ही अपने आप को पवित्र समझते हैं। लेकिन जो यज्ञ पात्र होते हैं उनमें मांत्रिक पवित्रता की बात की गई, और मांत्रिक पवित्रता जो है वह मंत्रों के द्वारा, उनके शुद्ध उच्चारण से, उनके शुद्ध कथन से और उनकी शुद्ध प्रक्रिया के द्वारा ही संभव है। तो शतपथ ब्राह्मण के प्रथम कांड के प्रथम प्रपाठक के प्रथम अध्याय का जो तृतीय ब्राह्मण है वह कह रहा है कि अध्वर्यु जो यज्ञ का पुरोहित है वह ऐसे कुशों को अपने बाएं हाथ में लेकर के, जो अप्रश्राण हो, अर्थात जिनका अग्रभाग विषकलित न हो, टूटा फूटा न हो, छिन्न भिन्न न हो, ऐसे 2 कुशाओं को अपने बाएं हाथ में ले लेता है, और दक्षिण हाथ में अन्य जो 3 कुशा है उनको लेकर के बाएं हाथ में स्थित उन दोनों कुशाओं के अग्रभाग का कुशो समौ प्रसीडारो अनंत गर्भौ, यह जो कात्यायन सूत्र का वाक्य है उसके अनुसार एक मंत्र पढ़ता है, मंत्र का उच्चारण करता है। वह मंत्र आज भी हम लोग पढ़ते हैं, आचमन करते हैं प्रारंभ में किसी भी यज्ञ कार्य का आरंभ करने से पूर्व, और वह मंत्र है ओम पवित्रस्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसवः उद्वनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्र पते पवित्र पूतस्य कामः पुने तच्छकेयम्। इन मंत्र का उच्चारण करने के उपरांत वह अपने मन में यह धारणा करता है कि ये पवित्र करने वाली कुशाओं, आप यज्ञ संबंधिनी बनिए, अर्थात यज्ञ से आपका संबंध स्थापित हो। और यह मंत्र बोलता हुआ वह इन कुशोच्छेदन करता है, और मंत्र शक्ति के द्वारा अध्वर्यु उन 2 कुशाओं में यह संबंध स्थापित कर रहा है। और क्यों संबंध स्थापित कर रहा है? क्योंकि उन कुशाओं को उसे पवित्र बनाना है, और यह कुशा के द्वारा ही राजकिशोर आर्य जी ने बताया था कि कुशा को पवित्र क्यों करना है, क्योंकि कुशा से ही जल का छिड़काव होना है, जल के द्वारा ही पवित्रीकरण होना है। तो पहले जिन पात्रों के द्वारा, जिन द्रव्यों के द्वारा हमें पवित्रीकरण करना होता है उनको भी पवित्र करने का विधान है, और वही पवित्रीकरण के लिए यहाँ पे 2 कुशाओं में वह इन मंत्र के द्वारा यज्ञ संबंध स्थापित करके उन्हें पवित्र बनाया जाता है। और कहा जाता है कि यज्ञ चूंकि विष्णु रूप है तो आप यज्ञीय बनिए, यज्ञ कर्म में प्रवृत्त होने के लिए आप यज्ञीय बनिए। और यह जो यज्ञ है उसमें सूर्य जो है अग्निमय है, और अग्नि तत्व जो है वो सत्य है। सत्य क्यों है? क्योंकि अग्नि सर्वथा विद्यमान है, और सत्य का लक्षण कहा यन्नभ्येति तत्सत्यम अथवा त्रिकालाबाधितम सत्य, अग्नि तत्व की सत्यता सर्वथा व्याप्त रहती है। अतः हम सविता को अवश्य ही सत्य मूर्ति कह सकते हैं। कहा गया है कि जब तक सविता है तब तक हम हैं। सौर मंडल में सर्वत्र सविता प्राण भरा हुआ है। यह प्राण शब्द बहुत व्याख्या है, अन्यान्य व्याख्याएं आपने सुनी है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार प्राण शब्द कालवाचक भी है। प्राण शब्द वर्तमान में जब हम काल का निर्धारण करते हैं, गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी की पुस्तक है प्राचीन भारतीय लिपि माला, उसमें वो लिखते हैं कि 1 सेकेंड का 17वां भाग प्राण शब्द का देता है। तो सौर रश्मियां जो सूर्य की किरणें हैं वह सविता रूप भी हैं और सविता प्राणमयी भी है।
सौर मंडल कोई भी प्रदेश सविता प्राणमयी रश्मियों से शून्य नहीं है, अर्थात सर्वत्र जहां जहां सूर्य की रश्मियां नहीं पहुंच पाती हैं, जैसा कि राजकिशोर जी कह रहे थे कि जहां जहां नहीं पहुंच पाती हैं, लेकिन आगे के मंत्रों में कहा गया है कि सूर्य की व्यापकता सर्वत्र है, अग्नि तत्व सर्वत्र है, और रश्मि तत्व उस दृष्टि से वहां वहां अपने आप को परिलक्षित करता है। जैसा कि भले हमें लगता है कि रात में सूर्य हमारे समक्ष नहीं पहुंच रहा है, किंतु चंद्रमा के माध्यम से या अन्य माध्यम से वह औषधि तत्व का निर्माण कर ही रहा है। तो सूर्य सबके क्रोड़ में विद्यमान है, और निश्चित रूप से जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की रश्मियां हैं, वो जहां तक पहुंचती हैं वहां तक कोई भी दोष नहीं होता है, वह निर्दुष्ट कर देता है प्रकृति के सारे तत्वों को। लेकिन कहा जाता है कि जो सौर वायु है वह सौर वायु ही मूलतः शुद्ध है, वारुण वायु को अशुद्ध कहा। लेकिन जब हम उपनिषदों को देखते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से आप से पृथ्वी, और जब वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है तो वायु कैसे अशुद्ध हो सकता है, वारुण वायु में सड़न कैसे उत्पन्न हो सकती है, अर्थात वायु में भी अग्नि तत्व विद्यमान है। इस दृष्टि का भी विवेचन इन्होंने यहाँ पे किया है। और यह भी कह रहे हैं, आदरणीय ओझा जी कहते हैं कि इंद्र जो है वो सौर प्राण है, प्राण भी वायु ही है। पंच प्राण आपने देखा है, प्राण उदान हृदय प्राणी गुदे पाना समानो नाभि मंडले ज्ञाना कंठ देशस्तु उदाना सर्व शरीर, इस प्रकार के प्राणों की व्याप्ति और चर्चा आती है। तो इसी के संबंध में जो सौर वायु में पवित्र करने वाला धर्म है, वह वायु से, वो जो सौर वायु है और उस वायु से यह पूरी जो सृष्टि व्याप्त है, उस व्याप्तता में कोई स्थान रिक्त नहीं, अर्थात संपूर्ण सौर मंडल में जो हमारी सौर वायु है वह पूर्ण रूप से विद्यमान है, व्याप्त है। और उसी सौर रश्मिगत इंद्र प्राण के संबंध में सौर मंडल में सर्वत्र व्याप्त और वायु को हम अच्छिद्र पवित्र कहते हैं। एक छिद्र युक्त पवित्रता है, एक अच्छिद्र पवित्रता है, अर्थात उसी को आगे चल के जब वो चातुर्वर्णम की बात करेंगे तो उसमें एक सच्छुद्र की बात करेंगे और एक असच्छुद्र की बात करते हैं। तो ओझा जी का तात्पर्य यही है कि कहीं ना कहीं जो दोष से युक्त हो गया है वह भले हमें द्योतित हो रहा है, लेकिन वह निश्चित रूप से वह निर्दुष्ट ही है या हो सकता है, इसकी संभावना है। उसमें दोष कहीं ना कहीं यदि आया है तो ऐसा नहीं है कि वह सर्वथा दुष्ट ही रहेगा, दूषित ही रहेगा, वह दोष से रहित भी हो सकता है। और ऐसा ओझा जी का मत है, जो मंत्र के द्वारा उन्होंने इसको सिद्ध कर किया है। कहा हम दूषित होते कैसे हैं, तो कहा कि जो दूषित होने का हमारे अंदर एक भाव उत्पन्न हो जाता है। और सब पुनाति तस्मात् दाह सूर्य से रश्मि भी रीति, करे कि जो संकुचित भाव हमारे अंदर आ जाता है वही अल्पता का मूल हो जाता है और वही दुख का कारण बन जाता है। हम सर्वज्ञ से अल्पज्ञ का अनुभव करने लगते हैं, सर्वकर्तृत्व से अल्प कर्तृत्व का अनुभव करने लगते हैं, और यही अनुभव जो है हमारे दुख का कारण होता है। हमें लगता है कि हम यह प्राप्त नहीं कर सकते हैं और हमें यह लगने लगता है कि हमें जो मिला है वो कम है। यही अल्पता का भाव, और भाव यदि आपका बड़ा हो, भाव यदि आपका बृहत्तर हो, वसुधैव कुटुंबकम एक भाव ही है। यही भाव हमारे आभ्यंतर में सन्निहित होना चाहिए। और जब हम लोग आदरणीय शुक्ल सर मीमांसा दर्शन को पढ़ाते थे तो उसमें वो भी कहा करते थे भावम इच्छन्ति देवता, देवता भी भाव के भूखे होते हैं। और भाव का अर्थ ये भी नहीं है कि सर्वथा कुभाव उसमें नहीं आ गया है। विरोधी भक्ति में नवधा भक्ति की भी चर्चा होती है। नवधा भक्ति में आपको रावण की भी भक्ति आती है। रामचरितमानस कहती है भाव कुभाव अनख आलस, जो कुभाव है वह भी सदगति को प्राप्त हो सकता है। तो निश्चित रूप से जो हमें दोष युक्त दिखते हैं प्रकृति के तत्व या प्रकृति के कर्म, जैसे वारुण वायु इत्यादि, वह भी निर्दुष्ट ही है ऐसा। और वो जल में वैसी शक्ति है, वो जल के मंत्रत्व में ऐसी शक्ति है, वो जल के मंत्र में स्थित जो इंद्रत्व है उसमें ऐसी शक्ति है जो उस दोष को दूर कर सकती है। इसी को दूर करने के लिए एक मंत्र है
सन्नो देवी अभिष्टे आपो भवन्तु प्रीतये संयोरभि श्रवन्तु न, इसको लेकर के वाम हस्त में पात्र लेकर के दक्षिण हस्त से ऊपर की ओर वह प्रोक्षण करता हुआ आगे चलता है और भूमंडल में आया हुआ पानी दोष क्रांत हो जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पंडित मधुसूदन ओझा जी ने बताई है कि एक अंतरिक्ष जल है और एक भूमंडलीय जल है। तो जो पार्थिव जल है और जो अंतरिक्ष जल है, इन दोनों के अंतर को स्पष्ट कहा है। एक को शुद्ध कहा है, एक को अशुद्ध कहा है। लेकिन जब आप साइकिलिंग थ्योरी आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि यह भी जल वाष्पीकरण होकर के द्वारा सूर्य की रश्मियों से मेघ को बनाता है। कालिदास मेघदूत में कहते भी हैं धूमज्योति सलिल मरता सन्निपातों को मेघा, तो वह सबका मिश्रण करता है और पुनः वृष्टि के रूप में उद्भूत भी करता है। अर्थशास्त्र में भी इसका वर्णन है कि हमें कर कैसे लेना ग्रहण करना चाहिए। सूर्य जब जल लेता है तो नाले से, तालाब से, नदी से, समुद्र से वह उतनी मात्रा में लेता है। तो उसी तरह कर हमें यदि किसी के पास छोटी आमदनी है तो उस तरह से लेना है, और जिसके पास अधिक आमदनी है उससे उस प्रकार से लेना है। लेकिन जब वो वृष्टि करता है, जब इसे जब आप सरकार या इत्यादि जब आप उसे लाभ प्रदान करें तो सबको बराबर मात्रा में वह प्रदान करें। यह इस जल के माध्यम से एक प्रकार का सामाजिक संदेश भी दिखाता है। तो जो अंतरिक्ष जल है उसको दोष से रहित कहा और जो पार्थिव जल है उसको दोष सहित कहा। यह भी कहा जाता है, जैसा कि जल के विषय में एक अवधारणा है कि जल निम्नगा है, नीचगा है, और कहा जाता है कि कहीं भी उसको डालिए तो वह अपने निम्न की ओर, ढलान की ओर अग्रसर होता है और यह उसका स्वाभाविक धर्म है। तो लेकिन यह स्वाभाविक धर्म भी एक संदेश देता है कि यज्ञ के द्वारा ही हम आगे बढ़े। यह भी आगे बढ़ने का द्योतक है। जो जल है वह नाले इत्यादि के माध्यम से तालाब में जाता है, तालाब इत्यादि के द्वारा शोषित होकर के वह नदी इत्यादि तक पहुंचता है, फिर समुद्र इत्यादि की चर्चा होती है और अंतरिक्ष जल तक वह उसकी सदगति होती है। इस प्रकार का आदरणीय ओझा जी का मत है। और वो कहते हैं कि जो पार्थिव जल है, सुपिंड पर स्थित जो पानी है, जो जल है, वह सूक्ष्मावस्था में अंतरिक्ष आरणव समुद्र में प्रतिष्ठित होता है। अर्थात वह ऊपर जाकर के अंतरिक्ष में जो समुद्र विद्यमान है उसमें वह प्रतिष्ठित होता है और यहाँ प्रधानता उसी अंतरिक्ष समुद्र की है और वही समुद्र वायुमय है। पानी जब वाष्प बनकर इसी समुद्र में प्रतिष्ठित होता है और पृथ्वी के ऊपर का अंतरिक्ष अपस्थान है। यही पानी वहीं से जब वृष्टि के द्वारा उत्पन्न होता है तो अन्नाद भवन्ति पर्जन्याद अन्न संभव। तो पर्जन्य से जो बादल इत्यादि के द्वारा जब वृष्टि होती है तो उससे जो हमारे अन्न इत्यादि, औषधि इत्यादि उत्पन्न होते हैं। और इस प्रकार से जो वह पानी है वह अग्रिगुह कहा गया है। अग्रिगुह का अर्थात आगे चलने वाला। तो जब वह नीचे ढलान की ओर बढ़ता है तो एक प्रकार से वह आगामी होता है, वह आगे की ओर जाता है। और यही यजमान उसको देखता हुआ प्रोक्षण क्रिया के द्वारा दोष को अपने साथ लेकर के वह जब निकल जाता है तो वह पवित्र हो जाता है, वह देवात्मा हो जाता है। और इसमें कई सारे मंत्र हैं जो मंत्र के द्वारा, प्रोक्षण विधि के द्वारा उसको पवित्र करते हैं। पवित्रम ते वियुतम ब्रह्मणस्पते, यह भी मंत्र है। पुनंतु मा देवजना पुनंतु पुनंतु मनसा दिया पुनंतु विश्वा भूतानि जात वेदो पुनि हिमाम। ऐसा कर करके वह पानी जो है, वह जो जल है, वह पवमान सोम का प्रथम भक्षण और उस पारमेष्ट वेग पानी के द्वारा ही होता है। जो जल है वह उसका पवमान सोम के साथ संबंध होता है। यह थोड़ा विचारणीय है। यह विचारणीय इसलिए है कि जब भी सोम रस को निकाला जाता है, सोम रस को उद्भूत किया जाता है तो वह सोमवल्ली में उसको कूटा जाता है और यहाँ भी सर्वप्रथम उसमें थोड़ा पानी डाला जाता है। और इसी को आदरणीय ओझा जी कहते हैं कि पानी, जल ही उसका सर्वप्रथम भक्षण करता है। पानी डाल करके सोमवल्ली का अभिषेक किया जाता है और अनंतर देवताओं के लिए आहुति दी जाती है। इस प्रकार से हमें यह द्योतित हो रहा है कि जो हमारे यज्ञ पात्र हैं और जो हमारा जो जल है वह निश्चित रूप से अपनी पवित्रता को बनाए रखने के लिए
इस यज्ञ में प्रवृत्त होता है और हम भी इन यज्ञ पात्रों को प्रोक्षण कर करके अपने आप को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, संशोधित करते हैं। और आगे चातुर्वर्ण की बात की गई है जो इस विषय से भिन्न है। तो इस प्रकार से मैं अपनी बात को विराम देते हुए आप सबके प्रति सादर प्रणाम निवेदित करता हूं और यह कहता हूं कि आप सब इतने पुनीत कार्यों में संलग्न रहते हैं। मेरी जहां भी आवश्यकता होगी मैं सर्वदा तत्पर रहूंगा। आदरणीय गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत आभार सर, आपने प्रोक्षण विधि पर जल तत्व का निरूपण किया। जल तत्व में जो इंद्र का जो भाव है उस पर विवेचन किया। आपका व्याख्यान अत्यंत ही प्रभावी, सारगर्भित है। आपके व्याख्यान से लोग उपकृत हैं। अब हमारे मध्य विराजमान है आदरणीय डॉक्टर प्रकाश रंजन मिश्र जी। आप श्री राम सुंदर संस्कृत विश्वविद्या प्रतिष्ठान आदर्श संस्कृत महाविद्यालय दरभंगा से हैं। आपसे मैं अनुरोध करता हूं आप अपने व्याख्यान से हमें उपकृत करने की कृपा करें। आदरणीय प्रकाश रंजन मिश्र। मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओंकारो यस्य मूलं क्रमपद जटिलं यस्य छन्दांसि शाखा ऋकपत्रं सामपुष्पं जजुरचितफलं स्यादथर्वाः प्रतिष्ठा यज्ञच्छायाः सुसीता द्विजगणमधुपै गीयते यस्य नित्यं शक्तिः सन्ध्यात्रिकालं पठेत दुरितभयहरः पातु नो वेदवृक्षः। सर्वेभ्यः नमो नमः। श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान के सभी सदस्यों को मैं प्रणाम करता हूं। आपने हमें यह मंच दिया और हमारे जो आगे के जो वक्ता हैं उन सभी को भी मैं नमस्कार करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। विशेष रूप से हम सबके प्रिय प्रोफेसर संतोष शुक्ल सर को मैं प्रणाम करते हुए अपने व्याख्यान को प्रारंभ कर रहा हूं। इसको व्याख्यान हम नहीं कहेंगे, सामान्य रूप से हम सब, मैं वेद का छात्र हूं और वेद के विषय में बोलना मतलब कि वो व्याख्यान नहीं है। हमारी जो थोड़ी बहुत सरस्वती की दी हुई बुद्धि है उसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। सभी को फिर से एक बार प्रणाम करते हुए मैं अपने विषय की ओर चलता हूं। मेरा विषय है सतवद ब्राह्मण के अनुसार प्रोक्षण विधि। अब इस विधि के विषय में तो बहुत सारे हमारे जो अग्रज लोग हैं उन लोगों ने बहुत सारी बातें बता दी और बहुत सारे विषय को स्पष्ट कर दिया। तो जो अंतिम वक्ता होता है उनके लिए बहुत सारी चीजें सरल और सहज हो जाती है कि हमारे जो पूर्व वक्ता हैं वो हमारी बातें कह जाते हैं। फिर भी मैं कुछ विषयों को यहाँ पे प्रतिपादित करते हुए अपनी बात रखूंगा। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि वैदिक यज्ञ परंपरा जो है वह विशेष रूप से शुद्धि एवं पवित्रता को ध्यान में रखते हुए चलता है। यज्ञीय कर्म में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न विधियों में प्रोक्षण जो है, प्रोक्षण का सामान्य अर्थ अगर हम लें तो कहा कि जल का छिड़काव करना, जल के द्वारा। अभी प्रवीण सर ने बहुत अच्छा जल के विषय में बताया कि जल के बिना कुछ भी नहीं है, इसलिए आपो वही प्राण, ऐसा सत्य ब्राह्मण में उद्धृत किया गया है। और सोमरस के विषय में जो बता रहे थे वहां वो बहुत स्पष्ट है कि सबसे पहले सोमलता का भक्षण जो है वो जल तत्व ही करता है। और तो सामान्य रूप से प्रोक्षण शब्द अगर हम बात करें प्रोक्षण शब्द की, तो प्रोक्षण शब्द का मतलब होता है जल का छिड़काव करना। और किस लिए छिड़काव करना, तो सतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रोक्षण को केवल बाह्य शुद्धि का साधन नहीं माना गया है, अपितु उसे यज्ञ के आध्यात्मिक और दैवी शक्ति का संबंध माना गया है। जल को अमृत स्वरूप, जीवनदाता तथा समस्त प्राणियों की पवित्रता का आधार बताया गया है। यह जो सतपथ ब्राह्मण के आधार पर प्रोक्षण विधि और उसका स्वरूप और महत्व और उसके दार्शनिक पक्ष के विषय में हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले हम जो वैदिक परंपरा है उसमें
संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इन तरह से इसको विभक्त किया गया है। मंत्र को संहिता कहा गया है और मंत्रों के ऊपर जो विधि है उसी को ब्राह्मण कहा गया है। तो अब सतपथ ब्राह्मण, वैदिक परंपरा में सतपथ ब्राह्मण में कहा कि पवित्रेण वै देवा आत्मानं पुनीते, अर्थात देवता पवित्र साधनों के द्वारा स्वयं को पवित्र करते हैं। और यह कथन जो है वह यज्ञ में जो जल है, शुद्ध जल जो है वो उसके दार्शनिक महत्व को दर्शाता है। फिर वहीं पे शुक्लयजुर्वेद में कहा गया है आपः पुनन्तु पृथिवीं पृथिवी पूता पुनातु माम। इस मंत्र में कहा गया है कि जल जो है, जल पृथ्वी को पवित्र करे और पृथ्वी मुझे पवित्र करे, ऐसा यजमान जो है यहाँ पे मंत्र का उच्चारण करता है। आपः पुनन्तु पृथिवीं पृथ्वी पूता पुनातु माम। जब तक मैं पवित्र नहीं होऊंगा तब तक मैं इस यज्ञ को करने के लायक नहीं होऊंगा। इसीलिए एक वाक्य कहा गया है देवम भूत्वा देवम यजेत। जब हम कोई भी यज्ञ करने जाते हैं तो सबसे पहले हमको देवता का पूजन करना है। हम सामान्य मनुष्य हैं, ठीक है। सत्यो वै देवाः अमृतम मनुष्याः, ऐसा वाक्य प्राप्त होता है कि देवता जो है वो सत्य है और मनुष्य जो है वो जन्मतः ही अनृत हो जाता है। अनृतम मनुष्याः ऐसा प्रयोग किया गया है। तो जो देवता है, जो देव तत्व है वह क्या है? सत्य है। और उस सत्य की आराधना करने के लिए सबसे पहले हमको खुद को पवित्र होना पड़ेगा। इसलिए कहा आप पुनन्तु पृथिवीं पृथ्वी पूता पुनातु माम। ऐसा शुक्लयजुर्वेद की परंपराओं में हमको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो है अथर्ववेद में कहा गया है कि सन्नो देवी रविष्ठया आपो भुमन्तु पेते संयो रविस्रवन्तु नः। ऐसे अथर्ववेद में एक मंत्र आया है। इसमें यह कहा गया है कि सन्नो देवी रविष्ठया आपो भुमन्तु पीतये संयो रविस्रवन्तु नः। इस मंत्र में कहा गया है कि कल्याण प्रदान करने वाली जो जल देवी है हमारे पीने योग्य होकर हमें सुख प्रदान करे, ऐसा वर्णन बताया गया है इसमें। इस तरह से यह जो प्रोक्षण शब्द है यह सिंचन सिंच उक्ष धातु से सेचने के अर्थ में बनता है। और इसका सामान्य अर्थ हमने पहले ही बताया कि छिड़काव करना है, ठीक है। और छिड़काव करना मतलब कि सिर्फ यज्ञ के सामग्रियों पे नहीं, स्वतः यजमान के शरीर पे भी इसका सेचन किया जाता है। अब यहाँ पे जो है सतपथ ब्राह्मण में वर्णित यज्ञीय क्रियाओं में प्रोक्षण के द्वारा यज्ञ सामग्री, वेदी, यज्ञ स्थान, यजमान आदि को पवित्र किया जाता है। वैदिक विचार के अनुसार जल में शुद्धिकरण की दिव्य शक्ति विद्यमान है। और सर ने, हमारे पहले पूर्व वक्ता ने कर्म के विषय में बता रहे थे, तो शुक्लयजुर्वेद का जो पहला मंत्र है उसमें श्रेष्ठतमाय कर्मणे ऐसा प्रयोग हुआ है। तो वहां कर्म जो है वो 4 प्रकार के बताए गए हैं, श्रेष्ठम, श्रेष्ठतमम, प्रशस्तम, अप्रशस्तम। तो उस विषय को हम छोड़ देते हैं। वो 4 प्रकार के कर्म जो बताए गए हैं वहां भी जो है यज्ञ जो है वो श्रेष्ठतमम है, ठीक है। और वहां वापी, कूप, तड़ाग आदि जो कर्म है वो प्रशस्तम है, अप्रशस्तम है, श्रेष्ठम है, श्रेष्ठतमम है इत्यादि वर्णन वहां पे 4 प्रकार के कर्मों में किया गया है। सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है आपो वै सर्वा देवता। सतपथ ब्राह्मण के 1:3-7 में ऐसा कहा गया है कि जल ही समस्त देवताओं का स्वरूप है। इसलिए जल द्वारा किया गया प्रोक्षण देवताओं की स्थिति एवं कृपा का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार जल की पवित्रता के विषय में कहा गया है आपो हिष्टावयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन। ऐसा ऋग्वेद में हमें प्राप्त होता है। हे जल, आप आनंद प्रदान करने वाले हैं, हमें शक्ति और पोषण प्रदान करे। आपो हिष्टामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन। ऊर्ज मतलब शक्ति, ऊर्जम बलम इति उच्यते। अब यहाँ पे हम प्रोक्षण विधि को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि सभी लोगों ने अपने बात कह दी है और फिर हम उस पे अपना जो कहेंगे वो पृष्ठपेशन ही होगा। तो जो थोड़ी बहुत बातें हैं वो मैं करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा।
तो सतपथ ब्राह्मण के अनुसार प्रोक्षण यज्ञ की प्रारंभिक और आवश्यक क्रियाओं में से एक है। इसके कुछ मुख्य विधि हैं, जैसे प्रोक्षणीय जल की तैयारी करना। सबसे पहले जो प्रोक्षणीय जल है वह यज्ञ में शुद्ध एवं पवित्र जलों को एक पात्र में रखा जाता है, जिसे मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित किया जाता है। तो ये जो पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सवितृभ्यः, ये जो मंत्र है इसके द्वारा इसको पवित्र किया जाता है। फिर अध्वर्यु नामक जो ऋत्विक है, अब यज्ञ में 4 प्रकार के ऋत्विक, 4 ऋत्विकों का वर्णन है। ऐसे ऋत्विकों की संख्या जो है वो वर्ग के हिसाब से है। 4 ऋत्विक हैं, चारों के 4-4 वर्ग हैं, यानी कि 16 ऋत्विक का वर्णन है। उसमें जो अध्वर्यु नामक ऋत्विक है वो विशेष पात्र अथवा कुश के माध्यम से जल को सिंचन करता है सामग्रियों पे। इसीलिए सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि आपो वही सर्वा देवता, जल ही समस्त देवताओं का स्वरूप है। इसलिए जल द्वारा किए गए प्रोक्षण देवताओं की स्थिति और कृपा मानी गई है। तो इस तरह से यहाँ जो है बताया गया है। फिर प्रोक्षण विधि में जो अध्वर्यु है, अध्वर्यु जल छिड़कता है। फिर उसके बाद वह वहां पे एक और वाक्य है, आपः शांताः पवित्राः, यानी कि जल जो है वो शांति और पवित्रता का स्वरूप है। तो इस तरह से और तो अध्वर्यु जो है वो कुश माध्यम से अभी आ रही हो, अध्वर्यु जो है वो कुश के द्वारा जल का सेचन करता है। और आपः शांता पवित्राः ऐसा प्रयोग वहां पे किया गया है, अर्थात जल जो है वो शांति और पवित्रता का स्वरूप माना गया है। जल को शांति और पवित्रता का स्वरूप बताया गया है। और उससे सिर्फ सामग्री को शुद्ध करना यानी कि यज्ञ वेदी को पवित्र करना ऐसा नहीं है। मुख्य रूप से जो यजमान है, यजमान की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए देवम भूत्वा देवम यजेत की जो बात है वो ब्राह्मण ग्रंथों में कही गई है। और उसमें यजमान के सिर्फ शारीरिक शुद्धि को नहीं, यजमान के मानसिक पवित्रता को भी बताया गया है। इसलिए जब कोई भी यजमान महायज्ञ इत्यादि में बैठता है तो उसको क्षौर कर्म और इत्यादि करा के उसके शारीरिक मानसिक शुद्धता को पहले शुद्ध किया जाता है, उसके बाद वो यज्ञ करने का अधिकारी हो जाता है। यानी कि वह पहले अपने आप को उस देव तत्व के स्वरूप बनाता है, उसके बाद वो देवताओं की पूजा कर सकता है। हम सामान्य मनुष्य की इतनी वो नहीं है कि हम देवताओं की पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले हमको, इसीलिए हम सामान्य रूप से भी जब संध्या वंदन इत्यादि करते हैं, नित्य कर्म करते हैं, वहां सबसे पहले हमको अपने आप को पवित्र करना होता है। और वो पवित्र करना जो है वो सतपथ ब्राह्मण के सबसे पहले में ही है कि जो जल है, जल के द्वारा ही, जल को पीने से ही हमारा जो आत्म तत्व है, हमारी जो शारीरिक शुद्धि है, मानसिक शुद्धि है, आत्म तत्व है, वह शुद्ध होता है। इसलिए हम नित्य कर्म में भी त्रिराचम्य करते हैं, केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः करके हम 3 बार जल पीते हैं और उसके बाद हम अपने यज्ञ अपने नित्य कर्म को प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ विशेष रूप से यह ध्यान देना है कि सिर्फ पवित्र प्रोक्षण का मतलब है सिर्फ यज्ञीय सामग्री और यज्ञीय वस्तु का, तो यजमान जो है वो अपने शरीर का, अपने मानसिक मन का, अपने आत्म का की पवित्रता महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे जो कुश का प्रयोग किया गया है, वह कुश जो है अध्वर्यु ऋत्विक जो है वो प्रोक्षण करते समय कुश अथवा विशेष पात्र का प्रयोग करता है। कुश को पवित्रता एवं सात्विकता का प्रतीक माना गया है। इसके द्वारा जल लेकर यज्ञीय वस्तुओं पर छिड़काव किया जाता है। अब यहाँ पे प्रोक्षण का थोड़ा सा हम दार्शनिक महत्व देख लेते हैं। तो कहा कि सतपथ ब्राह्मण में यज्ञ के प्रत्येक क्रियाओं के पीछे एक आध्यात्मिक विचार जो है वो निहित है। प्रोक्षण का तात्पर्य केवल जल छिड़कना नहीं, बल्कि तू अशुद्धियों का त्याग करके दिव्यता की प्राप्ति है। सतपथ ब्राह्मण में जल को सृष्टि का मूल कारण माना गया है। आपो वही इदम सर्वम ऐसा प्रयोग किया गया है। यह संपूर्ण जगत जो है वो जल स्वरूप है। इसीलिए नासदीय सूक्त में ही नासदीय ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में इसका वर्णन है कि यह जो पृथ्वी पहले जो यह चराचर जगत था वो क्या था, जल स्वरूप था, जलमय था। तो इस तरह से यहाँ पे वर्णन बताया गया है।
हरिस्वामी जो हैं वो कह रहे हैं आपः सर्वदेवा देवतायाम अयमत्वम सर्वकर्मसु पवित्रतायाम इति। मतलब कि जल सभी देवताओं का आश्रय होने के कारण समस्त वैदिक कर्मों का अत्यंत पवित्र माना गया है। सतपथ ब्राह्मण में सृष्टि के आद्य अवस्था का वर्णन करते हुए जल की प्रधानता का उल्लेख मिलता है। आपो वै इदम अग्रे सलील में भाषेत, ऐसा सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि यह प्रारंभ में जो जगत है वो क्या था, जलमय था। अब यहाँ ऋग्वेद में, तो यहाँ ऋग्वेद में भी एक मंत्र है, अपसु में सोमो अब्रभिद्यंतर विश्वानि भेषजा अग्नि च विश्वशंभु हम आपश्च विश्व भेषजी। यानी कि जो जल है वो समस्त रोगों को दूर करने वाला है, और जल जो है वो क्या है, तो अग्नि है, औषधि है और कल्याणकारी है। इस स्थिति में भी जल का वर्णन किया गया है। ब्राह्मण साहित्य का जो सिद्धांत है वो कहा, यथा वैवाह्य शुद्ध्यति तथा अंतःकरणस्यापि शुद्धि ही। जैसे बाह्य शुद्धि की जरूरत है वैसे ही अंतःकरण की शुद्धि की, अंतःकरण भी शुद्ध होना चाहिए, और उसको शुद्ध करने का एकमात्र उपाय क्या है, तो जल है। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोक्षण विधि के विषय में बहुत सारी बातें कही गई है, और जो व्याख्या है उस व्याख्या में बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा की गई है। और उस व्याख्या, वैसी व्याख्या मैंने अभी इसी सर ने जो भेजा था उसी में देखा था, और इस तरह की व्याख्या भी है। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और इसके साथ साथ सायण है, महीधर हैं, ये लोग भी इनकी व्याख्या बहुत अच्छे से कर रहे हैं और किए हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोक्षण विधि के विषय में बहुत सारी बातें हैं, और हमारे जो अग्रज लोग हैं, जो पूर्व वक्ता लोग हैं, उन लोगों ने अपनी बातें रखी है। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। आप सभी के आत्मा में विराजमान परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वेभ्यः नमो नमः। बहुत बहुत आभार सर, आपने प्रोक्षण विधि के यज्ञ विधि के आलोक में आपने प्रस्तुत किया। आपके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अब समय है अध्यक्षीय उद्बोधन का। आदरणीय सर से मैं निवेदन करता हूँ अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हमें उत्कृत करने की कृपा करें। आदरणीय सर। यां मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधया अग्नि मेधाविनं कुरु। शंकर शिक्षायतन के द्वारा आयोजित इस मासिक संगोष्ठी में, जिसका विषय सतपथ ब्राह्मण को आधार बनाकर यह पूरे वर्ष संगोष्ठी चलेगी, आज का विषय था प्रोक्षण विधि विमर्श, जिसमें वक्ता थे डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी जी, राज किशोर आर्य जी, निर्जा कुमारी जी और प्रकाश रंजन मिश्र जी। ये सब लोग डॉक्टर हैं और सब लोग सहायक आचार्य हैं और अपने अपने विद्यालय और विश्वविद्यालय में मेहनत से अध्यापन कर रहे हैं। इसका यही प्रमाण है कि इन सभी लोगों ने अत्यंत वैदुष्यपूर्ण व्याख्यान यहाँ दिया है, और ये हम सभी के लिए बड़ा ही प्रेरणास्पद है। और युवा आचार्यों के द्वारा वेदाध्ययन की इस गति को आगे बढ़ाया जाएगा। यह हम लोगों को इनके व्याख्यान से अवगत हुआ कि यह लोग निरंतर अध्ययन अध्यापन में लगे हैं, तभी इतना सुंदर इन लोगों ने व्याख्यान दिया है। ये जो सतपथ ब्राह्मण है, ये जो सतपथ ब्राह्मण है, यह वस्तुतः यज्ञ विज्ञान की पुस्तक है। और यज्ञ विज्ञान का किसी वक्ता ने या राजकिशोर जी ने ही कहा था कि यज्ञ और सृष्टि यज्ञ का यह विमर्श है। तो यज्ञ विज्ञान वस्तुतः सृष्टि विज्ञान ही है। इसीलिए यहाँ जो यज्ञ है, दो तरह के यज्ञ होते हैं। एक यज्ञ होता है वितान यज्ञ और दूसरा होता है
पाक यज्ञ। वितान यज्ञ को श्रौत यज्ञ कहते हैं और पाक यज्ञ को गृह यज्ञ अथवा स्मार्त यज्ञ कहते हैं। तो यहाँ पर गृह यज्ञों का स्मार्त यज्ञों का निरूपण नहीं हुआ है, यहाँ पर वितान यज्ञ का निरूपण, श्रौत यज्ञों का निरूपण हुआ। और इस वितान यज्ञ में 3 अग्नियां होती हैं, हम लोग जानते ही हैं। उसको कहते हैं आहवनीय अग्नि, गार्हपत्य अग्नि और दक्षिणाग्नि। और तीनों का संबंध 3 स्थानों से है। गार्हपत्य अग्नि पृथ्वी स्थानीय अग्नि है और दक्षिणाग्नि अंतरिक्ष स्थानीय अग्नि है और आहवनीय द्युस्थानीय अग्नि है। तो यज्ञ विज्ञान में वितान यज्ञ में पृथ्वी से लेके द्युलोक पर्यंत, माने द्युलोक सूर्य लोक को कहते हैं। तो यज्ञ का मतलब हुआ पृथ्वी लोक से सूर्य लोक तक जो फैला हुआ है, इसी फैले इसके वितान के कारण, इसके विस्तार के कारण इसको हम वितान यज्ञ कहते हैं। जो पृथ्वी लोक से पृथ्वी स्थानीय अग्नि और द्युस्थानीय अग्नि का इनका निरूपण होने के कारण यह वितान यज्ञ कहलाता है। तो जो यज्ञ हम यजमान लोग करते हैं, विधि जो जिन विधियों का निरूपण ब्राह्मण ग्रंथों में श्रौत सूत्रों में किया गया है, उन विधियों के आधार पर जो हम यज्ञ करते हैं, वैध यज्ञ, वैध यज्ञ माने विधि प्रतिपादित यज्ञ, वो जो वैध यज्ञ है वो वस्तुतः प्राकृतिक वितान यज्ञ का अनुकरण है। इसीलिए जो हम लोग यज्ञ करते हैं उसको कहते हैं उसको कहते हैं द्रव्य यज्ञ, और जो सृष्टि में चल रहा है उसको प्रकृति यज्ञ कहते हैं, सृष्टि यज्ञ कहते हैं। तो यज्ञ विज्ञान जो है यह वितान यज्ञ का वर्णन करता है, श्रौत यज्ञ का वर्णन करता है, लेकिन हम यजमान उस वैध यज्ञ जो प्राकृतिक यज्ञ वितान यज्ञ की प्रतिकृति है, प्रतिकृति उसी के आधार पर हम लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं। इसीलिए ये द्रव्य यज्ञ ये अनुकृति है, प्रतिकृति है वितान यज्ञ की, श्रौत यज्ञ की। यज्ञ है क्या? यज्ञ है अग्नि में सोम की आहुति। अग्नि में सोम की आहुति को ही यज्ञ कहते हैं। यहाँ लक्षण भी मीमांसा में कहते हैं देवताम उद्देश्य हविर त्याग याग। देवता को उद्देश्य करके हवि के त्याग को याग कहते हैं। अग्नि में सोम की आहुति ही यज्ञ है। अब ये सोम कहाँ है, सूर्य कहाँ है, इस बात को सूर्य में सोम की आहुति होती। तो सूर्य को, सूर्य कहाँ, ये शतपथ ब्राह्मण कहता है कि भूपिंड से 21वें अहर गण पर, जिसको 21 स्तोम कहते हैं, वहां भगवान सूर्य अवस्थित। 21 स्तोम पर अवस्थित सूर्य सर्वथा अग्निमय। जब कहते हैं अग्नि में सोम की आहुति, तो अग्नि सूर्य है, और उस सर्वथा अग्निमय सूर्य में हम सोम की आहुति करते। कैसे करते हैं
इसका निरूपण किया गया। इसका जो अग्निमय, सूर्य का जो अग्निमय प्रकाश मंडल है, उसी को हम लोग कहते हैं सौर संस्था। जो सूर्य है और सूर्य का जो सूर्य अग्नि है और उसका अग्निमय जो प्रकाश मंडल है, उसको ही हम सौर संस्था कहते हैं। और इस सौर संस्था के चारों ओर सूर्य के अग्निमय प्रकाश मंडल के चारों ओर सोम समुद्र भरा हुआ है, सोम भरा हुआ। और उस सोम समुद्र से चारों ओर भरे हुए, जैसे आप देखिए सूर्य की जो फोटो आते हैं तो उसमें देखते हैं कि किरणें जो हैं कुछ होता रहता है, ऊपर नीचे उठता, बुदबुदा बनता रहता है, ऐसा वैज्ञानिक लोग कहते हैं। इस सूर्य सौर संस्था के चारों ओर सोम समुद्र भरा हुआ है और इस सोमाहुति से ही सूर्य प्रकाशित होता है। सोम की जब सूर्य माने अग्नि में आहुति होती है तभी सूर्य प्रकाशमान होता है। सूर्य का प्रकाशित होना, सूर्य का प्रकाश इस सोमाहुति का ही प्रभाव है। यदि सोमाहुति न हो तो सूर्य प्रकाशित न हो, क्योंकि अग्निमय सूर्य भी घोर काला है। ये ब्राह्मण ग्रंथ कह रहा है, अग्निमय सूर्य भी घोर काला है और सोम भी काला है। सोम भी सर्वथा काला है। न अग्निमय सूर्य में प्रकाश है और न अन्नमय सोम में प्रकाश है। न सोम में प्रकाश है और न सूर्य में प्रकाश है। प्रकाश है दोनों के समन्वय में, दोनों के मिलने से ये सूर्य में जो प्रकाश हो रहा है, दोनों के मिलने से। इसका उदाहरण देते हैं शास्त्री जी भाष्य में कि जिस प्रकार दाहक अग्नि में आहूत घृत तैल आदि दाह्य पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करते, आग में जब हम घी डालते हैं तो ज्वाला उत्पन्न होती, ठीक उसी प्रकार से सूर्य में जब सोम की आहुति होती है तब यह प्रकाश होता है। इसीलिए यह जो सोम है सौराग्नि में आहूत होकर सूर्य को प्रकाश युक्त बना देता है। सूर्य में एकमात्र प्रकाश का कारण सोमाहुति ही, सोमाहुति के ही कारण सूर्य प्रकाशित होता है। अतएव सोम के लिए कहा गया है ऋग्वेद में, त्वम ज्योतिषा वितमो ववर्थ, तुमने ज्योति से संपूर्ण अंधकार को दूर कर दिया। जिस दिन सोमाहुति नहीं होगी उस दिन सौर्य अग्नि नहीं रहेगी। सूर्य रूपी जो अग्नि है उसमें जो प्रकाश है उस प्रकाश का कारण सोम है। और जिस दिन सोमाहुति सूर्य में नहीं होगी, अग्नि में नहीं होगी, उस दिन सौर्य अग्नि भी नहीं रहेगी। इसके कारण से क्या होगा, क्योंकि उसको संवत्सर यज्ञ भी कहते हैं, तो जिस दिन सौर्य संवत्सर यज्ञ नहीं रहेगा उस दिन संपूर्ण ब्रह्मांड लयावस्था में परिणत हो जाए। तो सौर्य मंडल ही जिसको संवत्सर यज्ञ कहते हैं, उसके रहने से ही, संवत्सर यज्ञ के रहने से ही ब्रह्मांड है। संवत्सर यज्ञ जिस दिन नहीं होगा उस दिन ब्रह्मांड लयावस्था में
परिणत हो जाएगा। क्योंकि ऋग्वेद कहता है नूनम जनाः सूर्येण प्रसूता, नूनम जनाः सूर्येण प्रसूता अयन्नर्थानि कृण्वन्न पांसि। प्राणी मात्र सूर्य से उत्पन्न हुए। दूसरा मंत्र कहता है चित्रम देवानाम उदगादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आपरा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च। सूर्य जगतः आत्मा, सूर्य संसार का स्थावर और जंगम दोनों का आत्मा यह सूर्य ही। सूर्य से ही संपूर्ण जगत, संपूर्ण ब्रह्मांड प्रसूत हुआ है। और एक मंत्र है आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतम मर्त्यंच हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। इत्यादि मंत्रों के द्वारा यह निश्चित होता है कि ब्रह्मांड का अधिष्ठाता सूर्य है। निरंतर होने वाली इस सोमाहुति के कारण सोम को अग्निहोत्र भी कहते। निरंतर सूर्य में, सूर्य अग्नि में सोमाहुति हो रही, इसलिए सूर्य अग्निहोत्र भी कहलाता है। ब्राह्मण सतपथ ब्राह्मण कहता है सूर्यो हवा अग्निहोत्रम तत यत् एतस्याः अग्र आहुते उदयित तस्मात् सूर्योग्निहोत्रम। सूर्य में निरंतर अग्निहोत्र हो रहा है, इसलिए सूर्य अग्निहोत्र है। इसी प्राकृतिक अग्निशोमात्मक यज्ञ से, इसीलिए हम कहते अग्निशोमात्मकम जगत। तो अग्नि है सूर्य और सोम है सोम, और सोम और सूर्य एक ही जगह पर हैं। इस प्राकृतिक अग्निशोमात्मक यज्ञ, जिसको हम संवत्सर यज्ञ भी कहते हैं, इसी से संपूर्ण विश्व का निर्माण हुआ। अग्निशोमात्मकम जगत, यह श्रुति यही बात कहती। संवत्सर यज्ञ को प्रजापति भी कहते। प्रजापति जन्य इस यज्ञ विज्ञान को गीता में कहा गया है सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्वध्व में सवोस्त्विष्ट कामधुक्। यहाँ प्रजापति शब्द जो प्रयोग किया गया है वह संवत्सर यज्ञ के लिए कहा गया है। और संवत्सर यज्ञ किसे कहते हैं? अग्निशोमात्मक यज्ञ को संवत्सर यज्ञ कहते हैं, और संवत्सर यज्ञ को ही प्रजापति कहते हैं। अग्निशोमात्मकम जगत कहें या संवत्सर यज्ञ कहें या प्रजापति कहें, सब बात एक ही है। यह भी बात शतपथ ब्राह्मण में कहा गया प्रजापतिस्त्वेवेदम, प्रजापति ही स्तु एव इदम सर्वम असृजत। प्रजापतिस्त्वेदम त्वेवेदम सर्वम असृजत यदिदम किंच। इस प्रकार से जो प्राकृतिक यज्ञ है और जो द्रव्य यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ हम अनुकरण करते हैं प्राकृतिक यज्ञ का, उसी यज्ञ विज्ञान का निरूपण ओझा जी यज्ञ विज्ञान कहते हैं। उसी यज्ञ विज्ञान का नाम है वैदिक विज्ञान, वैदिक सृष्टि विज्ञान। तो जब ओझा जी वैदिक विज्ञान की बात करते हैं
तो वैदिक विज्ञान का मतलब है वैदिक सृष्टि विज्ञान। सूर्य से माने यज्ञ से, क्यों यज्ञ? क्योंकि सूर्य और अग्नि एक हैं, क्योंकि 3 स्थानीय अग्नि है। इन 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 अग्नि से और सूर्य से, सोम की आहुति से ये सारा संसार बना है। इस प्रकार यह संपूर्ण ग्रंथ इसी बात को प्रतिपादित करता है। उसी का एक अंग जिसमें प्रोक्षण विधि विमर्श पर आप सभी का बहुत ही वैदुष्यपूर्ण व्याख्यान रहा और आप सभी ने उसके 2 पक्ष निरूपित किए। एक पक्ष था द्रव्य यज्ञ का आस्पेक्ट लिया था और दूसरा पक्ष उसका सृष्टि विज्ञान से आधारित था, प्राकृतिक यज्ञ विज्ञान से आधारित था, सृष्टि विज्ञान से आधारित था। इसलिए आप लोगों का व्याख्यान हम सभी के लिए अत्यंत आदरणीय और प्रेरणास्पद रहा। आप सभी के प्रति शंकर शिक्षायतन की ओर से हार्दिक धन्यवाद और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आप सभी लोग इसी प्रकार से खूब अच्छा व्याख्यान करते रहें, आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।